क्रिया पूरी। यज्ञ बड़ा उत्कृष्ट है, बड़ा संतुलित है और बड़ा उत्कर्षकारी है। जब यज्ञ करता और यज्ञ करने वाला दोनों एक रूप हो जाते हैं, तब जो है भगवान अग्निदेव उसका फल देते हैं। अगर एक रूपता ना हो तो यज्ञ जो है भगवान अग्निदेव उसके फल को नहीं दे पाएंगे। इसकी यह प्राइमरी शर्त है, इसकी यह पहली शर्त है। पहली शर्त के अनुसार ही जो है यज्ञ का स्वरूप बनता है। अब ये समझते हैं ये अग्नि क्या है। अग्नि और कोई नहीं, अग्नि को तीन भागों में जो है परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये अग्नि ही सर्व जगह व्याप्त है। यह अग्नि को इस तरह से समझें, इस भूलोक में जो अग्नि है, उस भूलोक की अग्नि को ब्राह्मण कहा जाता है। जो अंतरिक्ष लोक की अग्नि है उसे अग्नि देवता कहा जाता है। और जो है ध्रुवलोक की अग्नि है उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यानी ब्राह्मण, अग्नि और जो है सूर्य, एक तीनों समान है। इन्हीं के माध्यम से यज्ञ का फल फलित होता है। यही यज्ञ के फल को देने वाले हैं और यही यज्ञ के फल को दे करके यज्ञ जो करता है और यज्ञ जो करवाने वाला है उसको फल मिलता है। यज्ञ करने वाला, यज्ञ करवाने वाले दोनों को फल समान रूप से मिलता है, क्योंकि दोनों का समन्वय बड़ा दृढ़ होता है और दोनों के समन्वय से ही जो है यह अग्निदेव, जिन्हें हम जात वेद के नाम से उद्घोषणा करते हैं। यह जात वेद क्या है? यानी जो जन्म से सब कुछ जानता है। जब अग्निदेव को जात वेद से संबोधन किया जाता है। जात वेद का अर्थ होता है जिसका जन्म होते ही उसे सब कुछ जो ज्ञात है वह है जात वेद। यानी इसलिए बारंबार आप देखते रहेंगे वेदों की ऋचाओं में जात वेद का आह्वान किया जाता है। यानी हे अग्निवेद देव, तुम जात वेद हो, यानी तुम्हें सब कुछ ज्ञात है और यह ज्ञान तुम्हें जन्म से ही है। यानी जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से तुम उत्पन्न हुए हो और तब से यह ज्ञान तुम्हें प्राप्त है, इसलिए तुम जात वेद हो। यानी सब ज्ञान का संग्रह तुम्हारे पास में है। अग्निदेव ही वह पोस्टमैन है, अग्निदेव ही वह कैरियर है, अग्निदेव ही वह ऊर्जा और शक्ति है जो हमारी यज्ञ के मंत्रों को, जो हमारे यज्ञ की भावना को मिला करके जो गंतव्य है उसको वहां वहां पहुंचाते हैं। अग्निदेव की पहुंच हर जगह है। इस लोक में नाना प्रकार के लोक हैं। उन लोकों में नाना प्रकार के लोग जो है अपनी शक्तियों को, अपनी इच्छाओं को लेकर के धारण करके रखते हैं। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सब जीव हैं, चाहे वह इंद्र हो, चाहे वह ब्रह्मा जी हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह असुर हो, चाहे वह राक्षस हो, चाहे वह दैत्य हो, चाहे वह नर हो या नारी हो, ये सब जो है जीव है। क्योंकि जीव के अंदर ही जीवात्मा है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा जो है ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वह, उनका भी नष्टीकरण होता है। नष्टीकरण नहीं कि उनका भी लय होता है, इसलिए वह भी जीवात्मा है। यानी ब्रह्मा जी से लेकर के जितने भी छोटे से छोटे जंतु हैं, जीव हैं, जितने भी स्थावर जल हैं, यह सब जो है जीव हैं। और इन जीव की उत्पत्ति कहीं कहीं मूल स्वरूप से कहीं कहीं में होती है और उन मूल स्वरूप को जो है पितर कहा जाता है। सभी देवताओं के पितर हैं, सभी मनुष्यों के पितर हैं, सभी ऋषियों के पितर हैं, सभी राक्षस गणों के पितर हैं, सभी देवताओं के पितर हैं, सभी जो है देव असुरों के पितर हैं। यह सबका निवास पितृलोक में होता है। प्रश्न उठता है फिर अग्निदेव भी तो देवता है, तो उनके भी पितर होंगे। हाँ, अग्निदेव भी पितर हैं, लेकिन जिस तरह से वेदों में सर्वसम्मान रूप से जैसे भगवान शंकर, भगवान विष्णु और ब्रह्मा ब्रह्मा जी को आप प्रकृति बताया गया है, यानी इनका अयोनिज है, इनका जो है बिना योनि के प्रकट होते हैं। वैसे ही भगवान गणेश को भी अयोनिज बताया गया है, अप्रकृत है। भेद दृष्टि से
हमें दिखाई देता है कि अभी हमने कहा कि ब्रह्मा जी भी का लय होता है, वो भेद दृष्टि से होता है, वो उनका नष्टीकरण नहीं होता है। एक ही शक्ति ब्रह्मा के रूप में सृजन करती है, एक ही शक्ति ब्रह्मा जो है विष्णु के रूप में पालन करती है, एक ही शक्ति जो है उसका जो है प्रलय करवाती है। यानी एक ही शक्ति है जो अलग अलग रूपों में काम करती है, वह अयोनिज है, वह जो है प्रकृति से परे है, लेकिन भेद दृष्टि के कारण वह हमें दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, व्यवहारिक भाषा में और जो है लिखने की भाषा में कहते हैं ब्रह्मा जी का विलय होता है, लेकिन शक्ति का कभी लय नहीं हो सकता। और इन तीन शक्तियों के साथ में एक जो है एक और शक्ति है गणेश शक्ति, उसका भी लय नहीं होता। एक होती है देवी शक्ति, उसका भी लय नहीं होता। ये पांच अप्राकृतिक शक्तियां हैं, यह अयोनिज है, इनकी कोई योनि नहीं होती है। उसी तरह से जो इस तरह का जो ये बनाएगा यह योनिज, इन सभी देवी देवताओं में सभी को एक कार्यभार दिया जाता है। जैसे भगवान यमदेव जो कि निर्णय लेते हैं, पाप और पुण्य के निर्णय के जो है करता है, वैसे ही भगवान वायुदेव जो है हर जगह जो है स्पर्श को फैलाते हैं, उनके माध्यम से स्पर्श की संगति होती है। वैसे ही अग्निदेव का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि जो भी संदेश हो, वह संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य पूरा संसार में भगवान अग्निदेव का हो। चाहे यह संदेश यहाँ से राक्षस लोक में ले जाना हो, वह काम अग्निदेव करेंगे। यह संदेश यहाँ से पितृलोक में ले जाना हो, यह कार्य अग्निदेव करेंगे। यह संदेश यहाँ से स्वर्ग में लोक में ले जाना है, वह कार्य अग्निदेव करेंगे। यह संदेश यहाँ से ब्रह्म लोक में ले जाना हो, यह कार्य जो है यह अग्निदेव करेंगे। इसलिए क्योंकि अग्निदेव जात वेद हैं, वह संपूर्ण संसार का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ अग्निदेव को है। और यह ज्ञान उन्हें जन्म जात है, उन्हें जन्म लेते ही प्रकटीकरण होते ही यह ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए उन्हें जात वेदों के नाम से बताया गया है। वेदों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है अग्निदेव का, पुराणों में भी यह स्थान है बड़ा अग्निदेव का। इसलिए तो भगवान वेद व्यास ने जब महापुराणों का संगठन किया, उसमें अग्नि महापुराण एक पूरा प्रस्तुत किया। और उस अग्नि पुराण में विस्तृत ढंग से किसको क्या कार्य करना चाहिए, कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उसकी पूरी विस्तार से चर्चा जो है स्वयं भगवान अग्निदेव जो है ऋषियों को बताते हैं। तो यह अग्नि बड़ा महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है कि हम पैदा होते हैं कर्म के बंधन के अनुसार और जो है कर्म करते हैं, और पूर्व प्रारब्ध के अनुसार हमारी गति होती है। पूर्व प्रारब्ध के अनुसार हमारी गति बनती है, उस गति के अनुसार हम शरीर ग्रहण करते हैं। इस शरीर ग्रहण में हम जो है जो प्रारब्ध कर्म लेके आए हैं उसको क्षय करते हैं। साथ ही मनुष्य जो है नए नए कर्मों के अनुसार नए नए संस्कारों को गति देता है। और इन क्रियाओं प्रक्रियाओं में हम जो है जब इस स्थूल शरीर को छोड़ते हैं, इस स्थूल शरीर के छोड़ने के उपरांत जो है उस कर्म के जो गठरी बनी है, कर्म के गठरी के अनुसार जो है हम अलग अलग लोकों की यात्रा करते हैं। हम यात्रा इहलोक की कर सकते हैं, या हम यात्रा जो है पाताल लोक की कर सकते हैं, हम यात्रा रसातल की कर सकते हैं, हम यात्रा पितृलोक की कर सकते हैं, हम यात्रा स्वर्गलोक की कर सकते हैं, हम यात्रा महा जना तप सत्यम ब्रह्म लोक की कर सकते हैं। यह यात्रा हमारे कर्म के बंधन के अनुसार होती है। यही यात्रा हमारे पूर्वजों की भी होती है, जो हमारे जो है हमारे कुल में पैदा हुए हैं, जो हमारे वंश में पैदा हुए हैं, वह सब हमारे पूर्वज हैं। वह सब हमारे पूर्वज जो है कहीं कहीं अपनी गति के अनुसार, कोई स्वर्ग लोक में है, कोई पितृलोक में है, कोई पाताल लोक में है, कोई रसातल लोक में लोग है, कोई महातल लोक में है, कोई महा में है, कोई जना में है, कोई तपा में है, और कोई कोई इसी लोक में अलग अलग योनियों में है। यह हमारे पूर्वज अलग अलग योनियों में है। और कोई कोई जो है हमारे पूर्वज इस संसार की सृष्टि के ब्रह्मांड की संरचना से परे उनको तोड़ करके मुक्त हो चुके हैं। इसलिए जब भी हम पितृपक्ष में पितरों का आवाहन करते हैं, उन सभी जो हमारे पूर्वज हैं उन सभी पूर्वजों का आवाहन करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता पैदा करते हैं।
हमारे वंश में अनेक ऋषि पैदा हुए हैं। हमारे वंश में एक से एक प्रतापी जो है पुरुष पैदा हुए हैं, स्त्री माताएं पैदा हुई हैं। हमारे वंश में एक से एक दानवीर पैदा हुए हैं। हमारे वंश में एक से एक जो है प्रतापी राजा महाराजा या युद्धकर्ता का राजनीतिक विशेषज्ञ सब पैदा हुए हैं। उन सभी के लिए गति देने के लिए वह इस समय अलग अलग लोकों में, अलग अलग योनियों में अपने कार्य को संचार कर रही है। उन कार्य के संचार में करते हुए हम उस कुल में पैदा हुए हैं, उस वंश में पैदा हुए हैं, लेकिन उस कुल और वंश से उनका एक लगाव होता है। इस लगाव के लिए हम जो है 3 प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। प्रत्येक दिवस हम जो है बलि वैश्य देव महायज्ञ करते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारे ऊपर जो ऋण है, 5 तरह के ऋण जो हैं, उन ऋणों के लिए को याद करते हुए 5 तरह के ऋण के लिए जो है हम जो है पल और क्षण उनके लिए बलि वैश्य देव महायज्ञ करते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्येक सदैव होनी चाहिए। अगर सदैव न हो पाए तो कम से कम जो है दिन में, दिवस में एक बार तो अवश्य होनी चाहिए। तो बलि वैश्य देव महायज्ञ के से हम अपने पूर्वजों और जो है पितरों को जो है श्राद्ध श्रद्धा से जो है उनको याद करते हैं। श्राद्ध बड़ा उत्कृष्ट शब्द है, लेकिन इसका पहला शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा से ही श्राद्ध हो सकता है। श्रद्धा व्यक्त करते हैं बलि वैश्य देव महा के कारण। इस दूसरी प्रक्रिया में 2 ही गति हमारे वेदों में बताई है। एक गति है, प्रजापति ने अपने 2 भाग जब किए, एक से प्राण की उत्पत्ति हुई, एक से रय की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं का युगल जोड़ा हर जगह जो है दिखाई देता है। यही जोड़े जो है अलग अलग रूपों में जब दिखाई देती हैं, यानी प्रजापति, प्राण और रही, यह 3 तिकड़ी आपको हर संदर्भ में दिखाई देगी। अगर किसी भी संदर्भ में ढूंढेंगे, यह जो है 3 तिकड़ी अवश्य होगी। एक मूल सूत्र होगा, उस मूल सूत्र के 2 भाग हो जाएंगे। मूल सूत्र यानी प्रजापति, और उसके 2 भाग यानी प्राण और रई। अगर इसी के संदर्भ में देखते हैं, अगर इस धूलोक को देखते हैं, उसमें जो है एक प्रजापति है, और एक है चंद्रलोक है, और एक जो है सूर्यलोक है। यानी जो है सूर्यलोक ही वह प्राण है, और चंद्रलोक ही वह रई है, और वह प्रजापति झूलोक ही वह प्रजापति है। अगर और नीचे उतरते हैं तो जो है हमारे संदर्भ में हम जब देखते हैं, हमारा एक वर्ष होता है, उसे हम संवत्सर कहते हैं। यानी वह संवत्सर ही वो प्रजापति है, और उसमें 2 पद होते हैं। एक को दक्षिणायन कहते हैं, एक को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण ही वह प्राण है, और दक्षिणायन ही वह रई है। यानी संवत्सर ही प्रजापति है, उत्तरायण ही प्राण है, और दक्षिणायन ही रई है। और जब नीचे उतरते हैं, हम जो है देखते हैं मास होता है। मास ही वह जो है प्रजापति है। मास में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष को हम दक्षिण जो है कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को हम जो है शुक्ल पक्ष कहते हैं। वह जो है शुक्ल पक्ष ही वह जो है प्राण है, और जो है आपका जो है कृष्ण पक्षी रई है। यानी प्रजापति, प्राण और रई ये हमेशा चलते हैं। अगर हम अहोरात्र को देखते हैं, अहोरात्र में दिन ही प्राण है, रात्रि ही रई है। इनका युगल जोड़ा सदैव बना रहता है, और हमारे सृष्टि में इनका अधिपत्य जो है, प्राण का अधिपत्य सूर्य करता है, और जो है रई का अधिपत्य चंद्र करता है। प्राण और जो है सूर्य और चंद्र, इन्हीं के समन्वय से यह पूरा सृष्टि, हमारा पृथ्वी का सृष्टि चलती है, और इन्हीं के योग से आगे चीजें बढ़ती हैं। आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि यह दिन रात तो हो गई। दिन रात में जो अन्न होता है, अन्न के माध्यम से प्राण बनता है और रई बनता है। वह प्राण ही प्रजापति है, वह अन्न ही प्रजापति है, और जो है वीर ही वह जो है उसको प्राण कहा जाता है, और जो रज है उसे रई कहा जाता है। यानी जो मनुष्यों में मनुष्य प्रजापति है, मनुष्यों में जो पुरुष है वह प्राण है, और जो है स्त्री है वह रई है। इस तरह से जो है पूरा सृष्टि की संरचना जो है वेदों में उद्घोषित की गई है। वेद यानी उपनिषदों में इसका विस्तार से
आप किसी भी उपनिषद को दिखा बताए, अलग अलग उपनिषदों में इसी ढंग से विस्तार से इसकी कथाएं बताई गई है। प्रश्नोपनिषद ने बड़े स्पष्ट ढंग से जो है इसकी व्याख्या प्राण और रई, चंद्र और सूर्य, स्त्री और पुरुष, वीर्य और रज के माध्यम से सृष्टि की संरचना का जो संकल्प जो बताई गई है उसका प्रतिक्रिया बताई गई है। इसी को पुराणों में भी बताया गया है। पुराणों में इसकी व्याख्या ऐसे भी की जाती है, ब्रह्मा जी के संकल्प से जो है उनके दाएं भाग से मनु की प्रकटीकरण होता है, उनके दाएं भाग से जो है माता शत्रुपा का प्रकट होता है। यह मनु, भगवान मनु और माता शत्रुपा ही वह प्राण है, वह रही है। इनके माध्यम से, इनके युगल जोड़े से यह संसार की गति होती है, यह गति बढ़ती है। अब संदर्भ उठता है कि ये जो युगल जोड़े हैं, इन युगल जोड़ों के माध्यम से संतति, प्रजनन और जो है यह सृष्टि को गति मिलती है। तो ये हमारे जो पूर्वज हैं उन्हें याद करना, इस जो है इसे जो है माता शत्रुपा और जो है भगवान मनु के संयोग से यह संसार चला। इस संसार में जो अलग अलग कर्म बने, अलग अलग जो जीव आए, वह उनका हर जीव के साथ में अलग अलग समन्वय हुआ। इसकी व्याख्या अगर उस दूसरा ढंग से समझें, जो है ब्रह्मा जी ने अपनी जब सृष्टि बनाने की संकल्पना की, उन्होंने अलग अलग प्रकार के लोगों को बनाया। एक प्रकार बनाया, एक जो है ज्ञान को प्रचारण करने वाला है, वह है ऋषि। दूसरा जो है, जो मनु, भगवान मनु और शत्रुपा के रूप में मनुष्य के कर्मों को बढ़ाने वाला है, वह है मनुष्य योनि। और जो है इन यह एक जो है देवताओं के रूप में जो है दैवी कार्य करने वाला है वो देवता। एक जो है नकारात्मक शक्ति को जो है, इस सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बैलेंस होने चाहिए, इसलिए एक नकारात्मक शक्ति को ही बैलेंस करे, उसको बनाया असुर। और फिर दैत्य, राक्षस, ये अलग अलग लोगों को प्रकट किया। इन प्रकटीकरण में जो पहले प्रकट हुए वह सब जो है पितृ कहलाए, वह पितृ कहलाए। इसलिए मनुदेव भी एक पितर हैं, माता शत्रुपा भी एक पितर हैं, जो ऋषि बनाए गए हैं सप्त ऋषि भी वह पितर हैं। इनके वंशज के माध्यम से ही अलग अलग जो है अपना साम्राज्य बना। ये सब जो है उनको एक स्थान दिया गया, वह स्थान कहलाता है पितृलोक। उस पितृलोक में अग्नि देवता के भी पितर हैं, इंद्र देवता के भी पितर हैं, और जो है यम देवता के भी पितर हैं, और जो है मनुष्यों के अलग अलग जो वंश हैं उनके भी पितर वहां पे सब जो है समाहित है। तो इस तरह से पितृलोक बना, और देवलोक बना, स्वर्गलोक बना, महलोक बना, जनलोक बना, तपोलोक बना। यह पितृलोक बड़ा महत्वपूर्ण है। जो जो पितृ जिस का मूल होता है, उस मूल से उसका लगाव बड़ा होता है, उस मूल से उसे थोड़ा स्नेह होता है। यह पितृलोक और जो जो पितृ होते हैं और देवताओं में कोई अंतर नहीं होता है। उनकी शक्तियां समान होती हैं, वह एक रूप होते हैं, सर्वशक्तिमान होते हैं। उस संसार में सभी क्रियाओं को कर सकते हैं, इस सृष्टि की सभी क्रियाओं को वह कर सकते हैं। लेकिन जो देवताओं और पितृ में सिर्फ सिर्फ एक अंतर होता है। देवता जो होते हैं वह सबके लिए समान होते हैं। जो भी उनकी उपासना करता है, जो भी उनकी आराधना करता है, जो भी उनकी आज्ञा का पालन करता है, जो उनके अनुरूप रहता है, उसको उसी तरह से वह फल देते हैं। वह किसी में भेदभाव नहीं करते। जो पितृलोक भी होते हैं वह वही क्रिया करते हैं, लेकिन उनका लगाव थोड़ा सा अपने वंश के प्रति होता है। तो यही अंतर है, और दूसरा कोई अंतर नहीं है पितृदेव में और देवताओं में, और दूसरा कोई अंतर नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि एक अंतर ये है कि पितृदेव अपने वंश में, अपने कुल में जो लोग हैं उनके प्रति उनका स्नेह थोड़ा सा अधिक मात्रा में होता है। इसलिए जब भी हम आराधना करते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि कल भी हमने एक जो है माताओं की कक्षाओं में एक जो है लेक्चर लिया, उसमें उदाहरण दिया था। वही उदाहरण यहाँ पे भी दे देता हूँ कि जैसे कि आपके पास में 100 रुपया है, आप एक दुकानदार के पास में गए, जो सभी उसके लिए आप पहचान वाले नहीं हो, आप लिए सभी सभी ग्राहक उसके लिए समान है। आपको 100 रुपये का सामान जो है, जो 100 रुपये में जो आएगा वही 100 रुपये का सामान जो है आपको देगा।
लेकिन दूसरे दुकान में जाते हैं, वह दुकानदार आपसे आपका पहचान वाला है, आपको जानता है, आपका स्नेह है, उसी 100 रुपये में आपको 102 रुपया, 105 रुपया या 200 रुपये का सामान दे देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि देवताओं और पितरों में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं, दोनों सर्वशक्तिमान हैं। लेकिन देवता जो है वह सभी को एक समान रूप से देखते हैं, और पितरों में थोड़ा सा लगाव और झुकाव अपने वंश में, अपने कुल में अधिक होता है। तो उनका स्नेह अपने वंश और कुल में अधिक मात्रा में होता है, तो उनका आशीर्वाद और उनका जो है फल जो है अधिक मात्रा में उस वंश के, उस कुल के लोगों को मिलता है। इसलिए यह पितृपक्ष मनाया जाता है। इस पितृपक्ष की महत्ता बड़ी है। पहला, हम जो है बलिवश देव महायज्ञ के कारण करते हैं, और दूसरा जो है अमावस्या में, जैसे देवताओं का दिवस पूर्णिमा है, और जो है यह पितरों का पर्व जो है अमावस्या है। अमावस्या के दिन जो है हम जो है पितरों को याद करते हैं। दिन में तो प्रत्येक दिन तो याद करते ही हैं, लेकिन अमावस्या के दिन तो बहुत अनिवार्य रूप से उनको याद करते हैं, और जो है उनकी पूजना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही तो हम हैं। यह शरीर जो बना है, यह शरीर में जो यश मिला है, जो कीर्ति मिली है, जो धन मिला है, जो वैभव मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो गति हुई है, वह तो पितरों की ही देन है। क्योंकि उस कुल में हम पैदा हुए हैं, उस कुल के कारण ही जो गति हो रही है, उस गति का पूरा जो है कारभार जो है पितरों के माध्यम से हो रहा है। इसलिए हम अमावस्या के दिन बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से उनका पूजन करते हैं। यह दूसरी बड़ी प्रक्रिया हो गई। और एक तीसरी प्रक्रिया होती है, वर्ष में 15 दिवस के लिए वह पितृ जो है, सभी पितृ, सभी कुल के पितृ एक साथ में इस पितृलोक जो है भूलोक में आते हैं, और जो है बड़े प्रेम से अपने वंश के, अपने कुल के लोगों के पास में बड़ी आशा की दृष्टि से आते हैं। देखना चाहते हैं कि हमने जो परंपरा, हमने जो वंश परंपरा बनाई थी, हमने जो कुल परंपरा बनाई थी, हमारे बच्चे उसमें कितनी गति कर रहे हैं। और उस गति में वह कभी कभी हमें उन्हें दिखता है कि यह कुछ गलत कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन भी करते हैं, मार्गदर्शन में हमारा रास्ता भी दिखाते हैं, और जो हमें जाते समय बहुत अधिक मात्रा में फल देके जाते हैं, फल देके जाते हैं। इसलिए यह पितृपक्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। बलिवश देव महायज्ञ, अमावस्या की आराधना साधना, और पितृपक्ष की आराधना साधना बड़ा हम सभी को करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, प्रश्न उठता है, कैसे करें? क्योंकि पितृ तो हमें दिखाई देते नहीं, देवता भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। पितृ और देवता हमें कैसे दिखाई देंगे? वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी का बना हुआ है। हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान है, देवताओं का शरीर अग्नि प्रधान है, और जो है पितरों का शरीर वायु प्रधान है। वो हम कैसे दिखाई देंगे? नहीं दिखाई दे सकते। अगर हमारे अंदर वायु की प्राण शक्ति अधिक मात्रा में हो जाए, तो हमें कभी कभी पितृ दिखाई देते हैं। हमारे अंदर अगर अग्नि की मात्रा, उसकी संताप अधिक हो जाए, तो कभी कभी, कहीं कहीं, किसी किसी को देवता दिखाई देते हैं। लेकिन दोनों का आधार श्रद्धा है। अगर श्रद्धा हो और अग्नि तत्व बढ़े, यानी उसकी देवताओं की पूजा उपासना बढ़े, तो अग्नि तत्व स्वरूपा देवताओं के दर्शन होते हैं। श्रद्धा हो वह, और जो है वायु तत्व बढ़े, और वायु के तत्व में जो है हमारे जो पितृ हैं उनके दर्शन होते हैं, और जो है उनको दिखाई देते हैं। और लेकिन जब भी पितृदेव और जो है देव जो है देवता दिखाई दें, या इनका प्रकटीकरण होना, यानी या कुछ देखे जाते हैं, या अकेला कुछ भी आएंगे अगर प्रकट होते हैं, तो बिना कुछ दिए नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे साधक बोलते हैं कि हमें इस देवता का आभास हुआ, इस देवता को देखा, हमारे इस ऋषि को देखा, हमारे इस पितृ को देखा। अगर कोई भी पितृ, कोई भी ऋषि और कोई भी देवता प्रकट होता है, वह बिना कुछ दिए नहीं जाता है। आप यह टटोल के देखें, उन पितृ, मैंने अगर कुछ देखा, देवता प्रकट हुए, पितृ प्रकट हुए, ऋषि प्रकट हुए, क्या मुझे कुछ मिला क्या?
अगर नहीं मिला तो यह समझ लेना यह मेरे मन की भ्रांति थी, उसके अलावा और कुछ नहीं थी। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि इतने आसान नहीं है। पितृ बड़े उच्च कोटि के देवगण हैं और देवता भी बड़े उच्च कोटि के आत्माएं हैं। ऐसे दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमारी यह भी नहीं है कि दर्शन नहीं हो सकते हैं। श्रद्धा प्रगाढ़ हो और हमारा शरीर उस प्राण में प्राणमय हो जाए तो जो है पितर दिखाई जाएंगे। श्रद्धा प्रगाढ़ हो और हमारी चेतना जो है अग्नि स्वरूप हो जाए तो जो है देवता दिखाई देंगे। और जो है हमारा हमारी जो है श्रद्धा प्रगाढ़ हो और आकाश तत्व पूर्ण से हो जाए, हमें ऋषि दिखाई देंगे। ये तीन शर्तें मूलभूत शर्तें हैं कि अगर इस तरह की श्रद्धा के में मेन मूल है, श्रद्धा के साथ में प्राण का अधिक मात्रा में हो तो पितृ दिखाई देते हैं, आकाश तत्व की मात्रा तो ऋषि दिखाई देते हैं, अग्नि तत्व की मात्रा हो तो जो है हमें देवता दिखाई देते हैं। तो यह इस तरह से हमें पितरों की वंदना करनी चाहिए। कहते हैं कहते हैं क्या, और जो है वेद ने घोषणा की है, वेद वेद की घोषणा के अनुसार जो है सर्वप्रथम कोई भी जीवात्मा जब शरीर छोड़ता है, यमलोक जाता है और यमलोक निर्धारण करते हैं वह किस लोक की गति लेगा और किस लोक में जाएगा। वह स्वर्ग लोक में जाएगा, वह पितृलोक में जाएगा, या इसी लोक में, यह लोक में जो है वह जो है अलग अलग योनियों में रहेगा। जो है नरक में जाएगा, पाताल में जाएगा, रसातल में जाएगा, तलातल में जाएगा, महाजन तप। पहला संवाद यमदेव से होता है। इसलिए हम सर्वप्रथम किसी भी उपासना में और मूलतः पितृ की उपासना में यमदेव का प्रणाम करते हैं। और उन्हीं के द्वारा संचालित कठोपनिषद है। उन्हीं के द्वारा उन्होंने जो ज्ञान अनादि काल में, सृष्टि के अनादि काल में जो ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, या जो है जो अपौरुषेय ज्ञान, वह जो है ज्ञान जो है भगवान यमदेव ने परम श्रेष्ठ जो है भगवान स्वरूपा ब्रह्म ज्ञाता शिष्य नचिकेता को दिया। इसलिए पितृ पक्ष में हम सभी को कठोपनिषद का बारंबार पारायण करना चाहिए, उससे आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी भगवान यमदेव द्वारा दिया गया है, जो कि सभी प्राणियों के राजा हैं। जो सभी प्राणियों को जो अधिगति मिलती है, अधोगति मिलती है, उसके राजा हैं, उसके महाराजा हैं, उसके धर्मराज हैं। इसलिए उनके द्वारा उद्घोषित, उनके द्वारा बताई गई इस विद्या को, कठोपनिषद को हमें आत्मसात करना चाहिए। और उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी श्राद्ध के समय श्रद्धा से इस कठोपनिषद का जो पठन करता है, पाठन करता है, श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसे अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। यह स्वयं भगवान वेद की उद्घोषणा है। यह स्वयं भगवान श्रुति की उद्घोषणा है। यह स्वयं भगवान यमदेव की उद्घोषणा है। इसलिए हम सभी को इस श्राद्ध में के पितृपक्ष में या अमावस्या के दिन कठोपनिषद का पाठ अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह वेदों की उद्घोषणा है। यह यम के राजा को हम प्रणाम करते हैं, यह जो है ब्रह्मवेत्ता को हम प्रणाम करते हैं, और जो है नचिकेता का प्रणाम करते हैं। इस उपनिषद में सभी ज्ञान के वो भंडार हैं जिसके माध्यम से हमें जो है पूर्ण गति की प्राप्ति हो सकती है। इस उपनिषद में ओम क्या है, ओम की परिभाषा क्या है, उसका ही प्रभाव बताई गई है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है ओम। और जो है संसार में जो दो तरह के लोग बताए हैं, जो एक प्रेम मार्ग में जाते हैं, एक श्रेय मार्ग में जाते हैं, उनको अधिगति बताई गई। और जो है उस किस तरह से मनुष्य अपने इंद्रियों, विषयों, प्राण को किस तरह से वश में करके कर सकता है, उसकी गति बताई गई है। यह बड़ा उत्कृष्ट है, इसका आप सभी लोग लाभ लें। और जो है जिस तरह से हम जो है देवताओं का यज्ञ करते हैं, पितरों का यज्ञ करते हैं, हमारे ऋग्वेद में, ऋग्वेद के में 10 मंडल हैं।
10वें मंडल का जो 15 सूक्त है वह पितृ का सूक्त है। उसमें जो है लगभग जो है पहले 8 मंत्र जो है, उस 8 मंत्रों में पितरों का आवाहन किया जाता है। उन्हें अलग अलग दिशाओं में यज्ञ मंडल में बुलाया जाता है। यज्ञ में उन्हें कुशा का आसन दिया जाता है और उन्हें अलग अलग दिशाओं में बिठाया जाता है। और फिर जो है उसके पश्चात जो है भगवान अग्निदेव से जो प्रार्थना की जाती है, आप इन जितने भी पितृ जिनको बुलाया गया है, जिन्हें नहीं बुलाया गया है, जितने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष पितृ हैं, उन सभी को आप जो है जो यज्ञ में जो हवि दी जा रही है, जो है यज्ञ का पदार्थ दिया जा रहा है, उनको आप उनको तक पहुंचाएं। यह कार्य जो है यह है जो है पितृ का जो सूक्त है उसमें बताया गया है। इसलिए हम सभी जो मंत्र का माध्यम से जो स्वाहा किया जाता है वह तो देवताओं को मिलता है, लेकिन जो पदार्थ होता है वह पदार्थ का स्वाद जो है पितरों को मिलता है। यानी 2 भाग होते हैं, यज्ञ में 2 भाग हैं। जो अर्पण किया जाता है यानी स्वाहा, यानी स्वहा, यानी जो 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 स्वयं मैं हूं, हा जिसका अर्पण करता हूं वह देवताओं को जाता है। स्वधा यानी धा, यानी वह जो धारण करता हूँ, धारण क्या करता हूँ मैं, जो है धारण तो जो है भोग प्रताप भी कर सकता हूँ, यानी जो है कुछ मिठाई मिष्ठान हो सकता है, कुछ खाने की वो चीज हो सकती है, उसको ही धारण कर सकता हूँ। इसलिए स्वाधा यानी जो भोज्य पदार्थ दिया जाता है वो पितरों के लिए होता है। जो स्वाहा अर्पण का भाव होता है वह जो है देवताओं के लिए होता है। इसलिए यज्ञ में 2 प्रकार प्रक्रिया बताई है। जो है मिष्ठान होता है, या जो कुछ चीज दी जाती है, या जो सामग्री जो है दी जाती है, वह पितरों के लिए होती है। और जो अर्पण किया जाता है वह देवताओं के लिए होता है। और उसी के लिए पितृ सूक्त में जो है प्रार्थना की जाती है, हे अग्निदेव, जो है अर्पण किया गया है वह देवताओं तक पहुंचाइए, जो स्वधा किया गया है वह जो है पितरों तक पहुंचाइए। यही प्रार्थना पितृ सूक्त में की जाती है। और इसी प्रार्थना के साथ में हम जो है यज्ञ कर्मकांड करते हैं। यह यज्ञ कर्मकांड बड़ा सुदृढ़ है। इसी भावना के साथ में हम सब जो है प्रत्येक यज्ञ में पितरों के लिए और देवताओं के लिए जो है स्वाहा और स्वधा के आधार पे जो है हम उनको जो है अर्पण करें, उनको धारण करें। इसी भावना के साथ में आज की चर्चा को यही रोकते हैं। आज की चर्चा में अगर कहीं भी कुछ त्रुटि हुई है, कहीं भी कुछ अहंकार रहा हो, और कहीं भी कुछ आवेग रहा हो, विशेषता, वेद सत्ता, परम सत्ता, अवतारी सत्ता से प्रार्थना रहेगी, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अगर इसमें जो कुछ भी ज्ञान रहा हो, जो कुछ भी अमृत रहा हो, जो कुछ भी रस रहा हो, वह तो ऋषियों की देन थी, वो तो वेद की देन थी, वह हिमालय सत्ता की देन थी। उन्हीं के चरणों में अर्पित है, उन्हीं के चरणों में अर्पित है, उन्हीं के चरणों में अर्पित है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इदं गायत्रे नमः। इदं गायत्रे नमः। इदं गायत्रे नमः। जी, अगर किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न हो। जी भैया, एक प्रश्न आया है। आवाज संजय आ रही देवरे है? भाई साहब हैं। उनका प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि यजना जप जप तो नाम स्मरण की विधि किस प्रकार का किस प्रकार होता है? क्या हम चलते फिरते, काम करते, प्रवास करते नाम स्मरण करें तो क्या यह उचित होगा? नाम स्मरण के लाभ और नाम स्मरण के लाभ हो रहे हैं या नहीं, इसके लक्षण कैसे पहचान? तुम्हारी आवाज ठीक से आई नहीं, लेकिन मुझे जो समझ में आया कि यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रीमद् भागवत पुराण में नाम स्मरण की चर्चा की गई है,
और जो है ईश्वरी चेतना के नाम स्मरण का व्यवधान बताया गया है। और यह नाम स्मरण जो है हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, और यह कर सकते हैं तो उससे अंदर जो फल मिलता है उसका कैसे हम अवधारणा करें, यही प्रश्न है। जी भैया। हाँ हाँ, ठीक ठीक। देखिए ऐसा है, पुराण और वेद दोनों में कोई अंतर नहीं है। वेद जो है मूलतः तत्व ज्ञान की बात करता है। वह तत्व ज्ञान जो बड़ा सूक्ष्म है। भगवान वेद व्यास ने ही पूर्व काल में ही देख लिया, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी इतने सूक्ष्म उनकी प्राण शक्ति नहीं होगी। तो जो पुराणों में जो वेदों में बताया गया है वह उसे सही से नहीं आत्मसात कर पाएंगे अधिकांश। आज भी जो है ब्रह्मज्ञानी सूक्ष्मधारी हैं, कहते हैं कि जो ये माता वसुंधरा है बड़ी पुण्यवान है। जो हमारी माँ पृथ्वी है बड़ी पुण्यवान है, यह सबको धारण करती है, यह पुण्यवान है। और इसको इसलिए यह सदैव जो है रहती है, और इसको धारण करने के लिए सदैव जो है ब्रह्म ज्ञानी उपलब्ध रहता है। यानी यह कभी अकेली, क्योंकि यह पुण्य वाली है, पुण्य के साथ में ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। इसलिए जब तक माँ वसुंधरा रहेगी, क्योंकि ये सबको धारण करती है, सब और पुण्य वाली है, तब तक जो है इस माँ, जब तक माँ पृथ्वी रहेगी, वसुंधरा रहेगी, इसमें जब तक इसमें पुण्य रहेगा तब तक जो है ब्रह्म ज्ञानी प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी पे आरोह करेगा, इस पृथ्वी पे रहेगा। वह हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। यानी यह पति पत्नी के रूप में इसे देख सकते हैं, ये दोनों युगल जोड़े हैं। माँ वसुंधरा पुण्यवानी पत्नी है, और जो है ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाला उनका पति है। पति पत्नी आज के व्यवहारिक संदर्भ की बात नहीं कर रहा हूं, कि हम जब भी कुछ भी बोलते हैं वेदों में, यही तो भ्रांति हो जाती है। वेदों में बहुत कुछ युगल संयोग संसर्ग बताया गया है, जिसे हम अपने व्यवहारिक जगत में जो है अपने स्त्री और पुरुष के संबंध से जोड़ देते हैं। ये बड़ी हमारी, क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी हो गई है, इसलिए हमें यह समझना चाहिए। इसलिए तो भगवान वेद व्यास ने पहले ही समझ लिया था कि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वह बड़े स्थूल होते जाएंगे, जो तत्व ज्ञान है उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने पुराणों की संरचना की। पुराण की संरचना क्या है? जो कल्प, इस कल्प के, इस मनवंतर के, इस एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। उन्होंने अलग अलग मनवंतरों के आख्यान को लिया, इसी कल्प इसी मनवंतर के नहीं, अलग अलग मनवंतरों का आख्यान लिया। उन्होंने इस कल्प के मनवंतरों के है के आख्यान को लिया। इसी कल्प के नहीं, उन्होंने अनंत कल्पों के आख्यान लिए। उन्हें इसी सृष्टि के नहीं, अलग अलग सृष्टियों का आख्यान को लिया, उनका संकलन किया। उन संकलन के माध्यम से 18 महापुराणों को लिपिबद्ध किया। इन 18 महापुराणों में उनका उद्देश्य यही था, जो अलग अलग मनमंत्रों में, जो अलग अलग कल्पों में, जो अलग अलग सृष्टियों में, जो अलग अलग ब्रह्मांडों में जो भगवान की स्तुति बताई गई है, उसको जो है लोगों को तक पहुंचाया जाए, ताकि उन आख्यानों के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ी है, उस आख्यानों के माध्यम से जो है उसके तत्व ज्ञान को समझे। अब ये प्रश्न कई कई लोग पूछते हैं कि इस आख्यान में लिखा है कि भगवान को जो है उस ऋषि ने या उस भक्त ने जो है एक लैपटॉप दिया, वहां पे लैपटॉप की आहुति दी, और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे फोन की आहुति दी, तो यहाँ दोनों में गड़बड़ है। अरे भाई, वो आख्यान है, उसके तत्व भाव को समझें। लैपटॉप दिया कि मोबाइल फोन दिया, कि वहां पे रोटी सब्जी दी कि दाल चावल दिया, उनके पचड़े में पड़ेंगे तो रोटी दाल सब्जी में ही अटक जाएंगे, जो तत्व है वह नहीं समझ में आएगा। इसलिए आख्यान से माध्यम से हमारे भगवान वेद व्यास ने हमें वह ज्ञान, तत्व ज्ञान को देने की इच्छा प्रकट की। लेकिन हम फिर से बहुत स्थूल हैं। भगवान वेद व्यास ने देख लिया था कि हम जो है, हमें तो समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे तत्व ज्ञान समझ में नहीं आएगा, इसलिए महापुराण की रचना की। लेकिन हमें महापुराण भी समझ में नहीं आते हैं। महापुराण में जो है मोटे मोटे शब्द जो लिख दिए हैं उसी को पकड़ लेते हैं, उसका जो भावार्थ निकालते हैं, उसी को जो
अपनी बुद्धि से उसे समझ में आता है, उसी से उसकी ढिंढोरा पीटने शुरू कर देते हैं। लेकिन होता है उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और हमने अपने नायक को, किसी कथावाचक को अपना नायक बना लिया है। जो है कोई किसी यूट्यूबर बाबा को अपना कथानायक बना लिया है, नायक बना लिया है, तो कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा। जिसने वेद को ग्रहण किया है, जिसने पुराणों को समझा है, वह श्रोत्रिय गुरु को ढूंढना पड़ेगा, जो स्वयं ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म ज्ञाता हो, ब्रह्म में रमण करता हो, उसी से ज्ञान लेना चाहिए। कथावाचक जो है बैठ करके यूट्यूब में कोई कथा दे रहा है, आजकल के यंग जनरेशन के बहुत सारे बच्चे जो है आकर के यूट्यूब में ये है वो है, इस पुराण में ऐसा लिखा है। अरे वो तो भावार्थ है, वो छिलका है, छिलका से अनर्थ होने वाला और कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए हमें श्रोत्रिय गुरु से ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा। भगवान का, भगवान वेद व्यास का संदर्भ यही था कि हम जो है तत्व ज्ञान को समझें। लेकिन इसलिए जब उसका, भगवान वेद व्यास को भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तब जो है अलग अलग अवतारी चेतना अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्र में पैदा होकर के आकर के अपना कार्य को करती हैं। आप जो है कबीर के रूप में आ सकती हैं कि इतना खंडन हुआ वेदों का, पुराणों का, तो भगवान कबीर को आके बोलना पड़ा कि भाई कि जो है ये जो प्राण जब निकलती है तो काया कैसी रोती है, ये है ना, क्या किस ढंग से रोती है, कि भाई जो मुल्ला पुकारता है कि और जो है भगवान की अजान करता है, क्या तुम्हारा भगवान बहरा है कि उसको जो है उसको सुनाई नहीं देता नहीं है, इतना मंद बुद्धि हो गया तुम्हारा भगवान? क्योंकि वो तो ऐसा है कि पैर जो है, चींटी के पैर में अगर गुरु भी बाकी है तो भी उसको सुनाई देता है, क्या तुम्हारा? तो इस तरह का जो है अलग अलग जो है ऋषि फिर से अवतारी चेतना आती हैं, भगवान शंकराचार्य आते हैं, भगवान रामकृष्ण परमहंस आते हैं, अवतारी चेतना को लाते हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी आते हैं, और जो है अलग अलग आख्यानों के माध्यम से इस भ्रांतियों को तोड़ने की चेष्टा करते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें तत्व की तरफ जाना है। भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है, हम तत्व को नहीं समझ सकते। तो अभी ऐसा हो सकता है कि हमने पुराणों में, महावाक्यों, काव्यों में भगवान राम की बड़ी महिमा सुनी है, भगवान कृष्ण की बड़ी महिमा सुनी है, भगवान परशुराम की बड़ी महिमा सुनी है, हमर भगवान शिव की बड़ी महिमा सुनी है, माता पार्वती की महिमा सुनी है, माता जगत जननी जाननी जानकी की महिमा सुनी है। हमें वह अच्छे लगते हैं, हमारे, हमको उनको नायक मानते हैं, तो उनके नाम को हम जो है स्मरण करते हैं। नाम जो है, नाम से कोई कोई राम बोलता है, राम 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 राम, क्योंकि नाम जो है उस स्वरूप को दर्शाता है। वह स्वरूप तो जो है स्वयं देह भंजन, निरंजन, अखंड, अनंत, अखंड कोटि के नायक भगवान राम का है। और जो है हम उसको नहीं समझ सकते हैं, तो उनके जो है शुरुआत में भगवान राम के नाम के, उनके वैभव ऐश्वर्य के माध्यम से उस तरह परम चेतना को पहुंच सकते हैं। तो वो जो राम के जपन में मर्यादा नहीं लगती है, क्योंकि मैं उसको ऐसी ही, वो वेदोक्त नहीं है, वो तो श्रद्धा से कर रहा हूँ। मैं भगवान, मेरे मेरे वंश तो भगवान राम के हैं, तो उस राम की पूजा कर रहा हूँ, तो उठते बैठते जागते मैं राम का ही चिंतन करता हूँ, राम को ही सोता हूँ, राम को ही जागता हूँ। तो जो है हम कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और जब उसका फल कैसे मिलता है, जब वो राम का जो स्वरूप है वह हमारे शरीर में दिखाई देने लगे, तो हम तब समझने लगा कि भाई मैं राम के नाम का जो है फल मिलने लगा। अभी बहुत सारे साधक जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की कुछ मोटे मोटे तौर पे तीन चार जो है उनकी विशेषताएं, मतलब विशेषताएं तो बहुत हैं, उनकी विशेषताएं को तो हमारी जैसे मंद बुद्धि क्या कहेंगे। उसमें से एक विशेषता ये है कि भाई जो हनुमान जी हैं ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म के आचरण में हैं, किसी भी स्त्री की तरफ उनकी आंख उठती नहीं है। वह सिर्फ जो है किसी भी स्त्री को सिर्फ अंगूठे में भी देखते, अंगूठे के ऊपर जो है वहाँ जो पैर का अंगूठा होता है उसके ऊपर उनकी दृष्टि जाती नहीं है। अब कोई कहे कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, हनुमान जी को अपना आराध्य मानता हूँ, हनुमान जी को अपना नायक मानता हूँ, तो आपकी दृष्टि
किसी भी माता और बहन के प्रति कैसी है, वह अवलोकन कर लें और देख लें आप कितने हनुमान जी के भक्त हैं। दूसरा, हनुमान जी के भक्त हैं और स्वयं रुद्र अवतार हैं, स्वयं रुद्र अवतार है। और उसमें देखा जाएगा तो कहीं भी अहंकार का एक चीज भी दिखाई नहीं देता है। सबसे दास के रूप में अपने आप को घोषणा करते हैं कि मैं तो दास हूं। दास समझते हैं, सबसे निम्न कोटि का जो हो सकता है वह कहलाता है दास। भक्त बड़ा उच्च कोटि का होता है, सेवक भी दास से उच्च कोटि का होता है, पुत्र भी उच्च कोटि का होता है, जो शिष्य भी उच्च कोटि का होता है। लेकिन जो दास होता है ना, वो तो सबसे निष्कृष्ट होता है। भगवान जो रुद्र अवतार है, वह अपने आप को दास के रूप में उद्घोषणा करते हैं। मैं तो आपका दास हूं, मतलब कि जो नायक है उनका, उस नायक को अपना अपना जो है, उस नायक को अपना अरिष्ट मानते हैं और अपने आप को दास समझते हैं। दिखाने का तात्पर्य है, तात्पर्य ये है कि जो भगवान का भक्त होगा, जो राम नाम का जप करता होगा, वह अपने आप को उनका दास समझेगा। न भक्त समझेगा, न सेवक समझेगा, न जो है उसका जो है पुत्र समझेगा, न शिष्य समझेगा। तो इस तरह से भगवान की भक्ति होती है, राम नाम की भक्ति होती है। तो ये इसकी पराकाष्ठा है, उसकी मर्यादा है कि भाई लेकिन अगर वो भी नहीं होता है तो एटलीस्ट चलो, क्योंकि हमारी गति बहुत लंबी है, एटलीस्ट उठते जागते भगवान राम का नाम लेंगे तो जो है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो फल होगा। लेकिन आपके दूसरे प्रश्न में क्या उत्तर के संदर्भ में कैसे मैं कसौटी करूं कि भगवान के राम का या भगवान कृष्ण के या भगवान शिव के मुझे राम के नाम का फल मुझे मिल रहा है, उसकी कसौटी कैसी हो, इसी मात्रा से कर सकते हैं। अब ये एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। हमारी उत्पत्ति वासना, तृष्णा और अहंता से हुई है। हम वासनामयी हैं, तृष्णामयी हैं, अहंतामयी हैं। अहंकार कोटि कोटि रूप में भरा हुआ है, वासना की दृष्टि बनी हुई है, और हमें ये चाहिए वही चाहिए, इसी की लालसा बनी हुई है। तो वासना तृष्णा अहंता से बने हुए हैं। तो हमें ये देखना होगा कि मैं किसी भी इष्ट देवता का नाम नाम जप कर रहा हूं, तो क्या उस जप के माध्यम से वासना की मात्रा थोड़ी सी कम हुई कि नहीं हुई है, तृष्णा की मात्रा कम हुई कि नहीं हुई है, अहंता की मात्रा कम हुई कि नहीं है। कभी कभी दिन भर में मुझे 100 बार अहंकार आते थे, क्या अब जो है 99 बार हो रहा है कि नहीं? मतलब कि जो पहले हो रहा था उससे थोड़ा कम हुआ कि नहीं है। कभी इतना गुस्सा आ जा रहा था, क्या उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हुई कि नहीं हुई? पहले सभी के साथ में द्वेष, जो अपने हैं उनके साथ में राग, और जो पराये हैं उनके साथ में द्वेष, ये भावना अधिक मात्रा में होती थी। क्या अभी थोड़ी सी मात्रा में क्या मेरा राग थोड़ा कम हुआ है, द्वेष थोड़ा कम हुआ है? तो अगर ये मतलब कि स्नेह से 0.1% भी अगर हो, तो उससे समझ लेना है कि हमारे और भगवान के नाम की भक्ति जो है प्रगति कर रही है। बड़ा लंबी प्रक्रिया है। तो यह उसका आंसर भी है छोटे मोटे, या आंसर के तो आंसर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अनुभव का शास्त्र है। तो इससे अनुभव से जाना जा सकता है, ना कोई इसे बता सकता है। अ, ऋषि मुनि और ग्रंथ, गायत्री महाविज्ञान, गुरु गीता, यह हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। लेकिन यह मार्गदर्शन तभी वृत्ति में आएगी जब उसका अनुभव होगा। इसलिए बारंबार में बताया जाता है कि गांव में पहले ऐसा था, पहले उठो तो रामचरितमानस का पाठ कंपलसरी करो, उसके बिना जो है भोजन नहीं, कुछ नहीं। रामचरितमानस करो, रामचरितमानस नहीं करो तो हनुमान चालीसा तो पहले करो। मतलब इस तरह के जो है हमारे दादा दादी, नाना नानी इस तरह से बताया करती थी। एटलीस्ट कोई भी नहीं तो जो है जहाँ पे भगवान राम की पूजा होती है, जहाँ भगवान शिव की पूजा होती है जिस घर में, भाई जो है जो भगवान शिव की स्तुति करने के बाद में ही तुमको बाहर जाना है, कुछ करना है। ओम जो है ओम नमः शिवाय का जो है तुमको 5 बार जो है अर्पण करना है। इस तरह का जो है कुछ तो कुछ बताया जाता था। उससे
उससे गति मिलती थी। अब वो सब पद्धति हम भूल चुके हैं, हम करते ही नहीं है। और जो है अब तो त्योहार उत्सव ज्यादा हो गए हैं, तो उसके कारण जो है जो है दिवाली को जो है पटाखों से, मिठाइयों से मनाने लगे हैं। दिवाली को जो है अश्लीलता से और जो है दहन से मनाने लगे हैं। आध्यात्मिक पर्व तो खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने आध्यात्मिक पर्व को फिर से जागृत करने का हम सबके माध्यम से हम सबको दिया है। हम स्वयं जागृत हों, किसी को उपदेशित न करें। जो गुरुदेव ने लिखा है उसे अपने जीवन में उतारें। उद्देश्य यही होना चाहिए, जब अपने जीवन में उतारेंगे तो सामने वाले के जीवन में अपने आप आ जाएगा। हम किसी दूसरे को बदल नहीं सकते। जो ऋषियों ने, जो गुरुदेव चेतना ने हमें दी है, उसे अपने जीवन में उतार करके अपना परिष्कार करें। पहली शर्त वही है। उसके पश्चात हम देखें कि मेरा घर वाला, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे बाजू वाले, मेरे बिल्डिंग वाले, मेरे अपार्टमेंट वाले, मेरे समाज वाले बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। अरे पहले बदलो, खुद बदलो यार। खुद बदलोगे फिर जो है माता पिता भाई बंधु बच्चों को देखो। पहले खुद बदलो। पहले खुद अखंड ज्योति पढ़ो। पहले खुद जप नाम करो। पहले खुद ध्यान करो। पहले खुद स्वाध्याय करो। नहीं भैया, वहां प्रचार प्रसार में जाना होता है तो जप नहीं कर पाते हो। फिर क्या फायदा, क्या हो गया फिर भाई? पहले जप कर, ध्यान कर, स्वाध्याय कर, फिर प्रचार प्रसार में जा। जप नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो क्या बताएंगे लोगों को? आपके आचरण से वहां दिखाई दे देगा। पीला कपड़ा पहने हुए हैं, तुरंत बात पे झिटक रहे हैं, गुस्सा आ रहा है। कोई पूछ लिया गायत्री मंत्र की व्याख्या क्या होती है? गायत्री मंत्र की व्याख्या है, किताब लिखी है उसमें पढ़ लीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ किताब में क्या लिखा है, आप बताइए कि गायत्री मंत्र की क्या व्याख्या होती है। तो मतलब ये कहने का तात्पर्य है, पहले चलता फिरता पुस्तकालय बने। उसके पश्चात में पहले अपने आप को ढाले। कोई भी व्यक्ति कॉर्पोरेट जगत में भी नौकरी कब मिलती है? पहले 15 साल 16 साल किसी चीज का अध्ययन करता है। इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, कारपेंटरी हो, दुकानदारी हो, जो कुछ भी है उसका 10 15 20 साल उसका अध्ययन करता है। उसके पश्चात वह जाए किसी कॉर्पोरेट में जाकर के जो है भाई सेल्समैन बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कारपेंटर बनता है, जो भी बनता है। वैसे ही हम भी सेल्समैन हैं, हम भी गुरुदेव के इंजीनियर्स हैं, हम भी गुरुदेव के कारपेंटर हैं। तो क्या करेंगे? पहले जो उसने कारपेंटरी करने के लिए जो स्किल बताई वो तो समझे हम। 3 माला, स्वाध्याय, ध्यान, ये नहीं करेंगे और फिर जब प्रचार प्रसार करने जाएंगे या करने जाएंगे तो फल नहीं आएगा। क्योंकि जो सामने वाला बैठा है वो आपको पीले कपड़े में उस परम चेतना, ईश्वरी चेतना गुरुदेव को दिख रहा है। और वो बोलेगा, देखेगा कि यार इनके मन में इतना अहंकार है, इन्हें बातचीत करने की तमीज नहीं है, बार 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 झुलाते हैं, खुद बैठ करके लड्डू पेड़ा मिठाई खा रहे हैं, और जो है हमें उपदेश दे रहे हैं कि भाई जो है आप जो है कम खाओ, मित बोलो। तब ये गुरुदेव के परिचय है। इसलिए अपने पे संयम रखेंगे तो जो है प्रचार प्रसार सही ढंग से होगा। पीले कपड़े की मर्यादा रहेगी, दुपट्टे की मर्यादा रहेगी, गुरुदेव की मर्यादा रहेगी, माता जी की मर्यादा रहेगी। कोई भी राजेश को कितना भी गाली दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति भी, एक अंश भी पीले कपड़े के पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। एक रत्ती मात्र भी गुरुदेव और माता जी पे कुछ प्रश्न चिन्ह नहीं करना चाहिए। हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। हमारा को कोई कुछ भी बोले चलेगा, लेकिन गुरुदेव और माता जी, पीला कपड़ा, गायत्री परिवार बड़ा समग्र है। यह वह संकल्पना है जिस संकल्पना के माध्यम से इस युग चक्र का बदलाव होने वाला है। 600 करोड़ लोगों के अंदर प्रज्ञा चेतना को जगाना है। 600 करोड़ लोगों के अंदर प्रज्ञा चेतना को जगाने के लिए कितनी शक्ति का शक्तिपात करना पड़ेगा, इसकी हमारे सोच के बाहर है। भगवान बुद्ध अपने समय 499 लोगों को निर्वाण दिला सके। तो जो है ये जो पूर्व अवतार था, पूर्व अवतार का प्रज्ञा का अवतार था, 499 लोग ही जो है वह उस निर्वाण को प्राप्त कर सके जो भगवान बुद्ध चाहते थे उनके रहते हुए।
जो संकल्पना 600 करोड़ है, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 600 करोड़ है। 600 करोड़ लोगों के अंदर प्रज्ञा चेतना को प्रज्वलित करवाना कितनी बड़ी आहुति है। और उस आहुति के अगर हम अंग अवयव हैं, तो पहला कर्तव्य होता है कि हमारे अंदर वो प्रज्ञा चेतना जागृत हो, हम उस प्रज्ञा अवतार को समझें और उस प्रज्ञा की चेतना को समझें। तो अगर एक गिनती तो कम हो जाएगी। 600 करोड़ से अगर मैंने खुद अपने आप को प्रज्ञा चेतना में स्थापित कर दिया, तो जो है कितना हो गया, एक संख्या उसके अंदर से कम हो जाएगी। नहीं तो कितना बड़ा पुरुषार्थ जो है परम चेतना को करना पड़ेगा। अह, ठीक है, अभी इसी को आज यही रोकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आवेग नहीं तो बढ़ेगा, और जो है और कुछ मैं ज़्यादा ही बोल दूंगा। सो जो है, तो जो है इसी की पितृपक्ष के उपलक्ष्य में किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। जो है, हाँ विक्रांत, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया, जो भाई बहन प्रश्न पूछ रहे थे। जी जी सर। समझ जाएगा जी हाँ, प्रश्न। जी हाँ। जी जी जी। मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि जितने अक्षरों का मंत्र का जाप आप करोगे, उतने अक्षरों के कोटि बराबर यदि सही है। जाप हो जाता है तो वो भगवान वो स्वयं दर्शन देते हैं। तो क्या उसमें तथ्य है? सरदाने से आपसे ही पढ़े हैं कि हाँ। कोटि यानी उस जैसे कि, जैसे कि श्री राम जय राम जय जय राम, यानी हाँ, त्रयोदश 13 अक्षर हो गए, तो 13 करोड़ यदि 13 हो गए करोड़ तो मंत्र करना पड़ेगा। प्रभु रामचंद्र दिखते हैं, मिलते हैं, ऐसा। जी जी, चाहिए। जैसे कि अभी 24 मंत्र है तो 24 लाख, 24 लक्ष करना पड़ता है एक महापुरुष में। अच्छा। एक महापुरुष में पूरा होता है। तो जिसने जितने जितना मंत्र होता है, क्योंकि भगवान राम का जो तारक मंत्र है वह थोड़ा छोटा है, उसके हिसाब से कोटि लगाया गया है। ओम नमः शिवाय में 5 करोड़ की जो है 5 करोड़ का जो है जप करना पड़ता है। लेकिन ये भी है श्रद्धा। ओम नमः शिवाय, अरे भाई क्या हुआ, तो खाना बोला था आया कि नहीं आया, तब नहीं चलेगा, हाँ। कैसे पूरे दिल से, ओम हाँ नमः हाँ, शिवाय कर रहे हैं तो वो खाना, और वो अरे वो जरा देखो तो वो ओम नमः शिवाय तादाद मतलब में ओम होना नमः चाहिए, शिवाय। तादाद बस में होना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक ठीक ठीक। जी थैंक यू, जी, थैंक बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत। यू। अ, भैया आगे प्रश्न लेना है या? नहीं नहीं, अभी जो है देखो साध है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी साधक जो है किसी मन में कुछ भ्रांति हो, तो जो है प्रश्न लेके जो है इसको समाप्त करते हैं 11:30। है जी, प्रणाम अगर प्रणाम। किसी साधक का श्राद्ध से रिलेटेड प्रश्न है तो नहीं, अवश्य ऐसे भी पूछिए। और भी कोई प्रश्न हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो है भक्ति साधना उपासना, लेकिन जो है कोई बात नहीं। सुधा माता जी का कोई प्रश्न है? सुधा जी माता जी, जी आप पूछ लीजिए। जी प्रणाम, नमन वंदन सबको। प्रणाम प्रणाम। एक किसी पुस्तक में हमने पढ़ा था, याद नहीं है इस समय, जो जिसमें सती जी भी आती हैं, माता अनुसुईया भी आती है, 9 बहनें थी। तो यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा उसमें दिया गया था। और स्वधा जो, ये भी उन्हीं की बहन है। जी तो ये यज्ञ देव की ही पत्नी जो दक्षिणा देवी है, इन्हीं की बहन है स्वधा देवी। जी तो ये पितरों के समय इनको याद करते, ये तो हमें क्लियर कट हो गया, आपने कर दिया। जी इसमें अच्छे से समझ में आ गया। अब इसमें जानने की कोई और ज्यादा विशेष जिज्ञासा नहीं है। पर जी ये एक जगह बिल्कुल अटके पड़े हैं। कभी आप बताते हैं कि मूलाधार में ब्रह्म शक्ति है, कहीं आपने कहा आत्मा में शक्ति है, कहीं गुरुदेव कहते हैं ध्यान के माध्यम से आत्मा को परमात्मा में विश्व शक्ति में, कभी उसको विश्व शक्ति भी कहीं कहीं में विसर्जित करें। तो कभी कभी ये लगता है मूलाधार, फिर आता है आत्मा जिसको सूक्ष्म शरीर, फिर कभी कारण शरीर, ये अलग अलग टुकड़ों में हम समझ नहीं पा रहे कि इसमें हमें क्या जी जी कैसे जी। कैसे ये करना बहुत चाहिए। अच्छी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो क्लास पहली में बच्चा होता है, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ क्या होता है भाई, आप जो है क ख ग घ, यही सर्वश्रेष्ठ है।
आप क ख ग प्राप्त कर लोगे तो आपको जो है सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो कक्षा 5वीं का बच्चा होता है उसे कहा जाता है, हे बालक, तू जो है इस क ख के माध्यम से जो है तू 5 पेज को लिख। तेरे लिए यही सर्वोपरि है, यही तेरे लिए उचित है और तेरे लिए यही मर्यादा है। जो क्लास 10वीं का बच्चा होता है उसे कहा जाता है कि तू जो है 3 घंटे में जो है 3000 शब्दों के उच्चारण के माध्यम से जो लिखा गया है, तो 3000 शब्द हो लेकिन उसकी व्याख्या 3 लाख शब्दों में की जा सके, यही तेरी मर्यादा है और यही तेरी सर्वश्रेष्ठता है। और जो है ग्रेजुएशन के बच्चे को कहा जाता है कि भाई तू एक छोटे से फार्मूला को लिख, उस फार्मूला के माध्यम से जितने उसके माध्यम से 10 पुस्तकें लिखी जा सके, ऐसी तो एक फार्मूला बता, तो तेरी तेरी यही मर्यादा है। तो कहने का माध्यम ये है कि जब बालक जिस श्रेणी में होता है उस श्रेणी के माध्यम से ऋषि चेतना, ईश्वरी चेतना ज्ञान देती है और सभी सत्य है। और जो जिस पहली कक्षा का ज्ञान जो है 10वीं कक्षा में देंगे तो निरर्थक है। वो बोलेंगे क्या है, मुझे बता रहे हैं क ख ग पढ़ने के लिए बता रहे हैं, मुझे तो मैं निबंध लिखता हूँ। और जो है पहली कक्षा वाले को अगर निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो वे लिख ही नहीं पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र, ये सब सत्य है, सत्य है, सत्य है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी सत्य है, सत्य है, सत्य है। यानी जो जहाँ है उसे वही दिखाई देगा, उसी की अवधारणा के माध्यम से उसे आगे बढ़ना है। पहले पहली कक्षा में जाएंगे, पहली कक्षा को उत्तीर्ण करेंगे, फिर 5वीं कक्षा में जाएंगे, फिर उसे उत्तीर्ण करेंगे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक समान है। जैसा मैं हूं उस अवधारणा के हिसाब से ऋषि चेतनाएं हमें वही देती है। जो पिता होता है, पिता के घर में अगर 5 पुत्र हैं तो जो है छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आता है। जो है जो बच्चा जो बड़ा है उसके लिए पेन लेके आते हैं। जो उससे बच्चा और बड़ा है उसके लिए जो है कुछ साइंस की किताब लेके आते हैं। और कुछ बच्चा और वो बड़ी है जिसकी शादी हो चुकी है उसके लिए वस्त्र लेके आते हैं। तो पिता वही है लेकिन सबके लिए उपहार अलग अलग है। जो है पिता जो है जो जो उसकी शादी शुरू हो चुकी है उसको चॉकलेट नहीं देते हैं, उसके लिए ज्ञान देते हैं, बड़ी चीजें बताते हैं। और जो है जो छोटा बच्चा है उसे ज्ञान नहीं देते हैं, उसे चॉकलेट देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है हमारी ईश्वरी चेतना बड़ी दयालु है, अलग अलग प्रगल्भों में। अह, चलो इसको थोड़ी अवतारी चेतना के रूप में देखते हैं। भगवान राम ने जब अवतार लिया, भगवान राम ने अवतार के समय जितने भी देवी देवता गंधर्व जितने भी लोग थे उन सब ने अवतरण लिया। उन सब के अवतरणों का उद्देश्य ये था कि जब भगवान, मैं तो अभी किन्नर लोक में हूँ, मैं अभी गंधर्व लोक में हूँ, मैं तो अभी स्वर्ग लोक में हूँ, अगर मैं भगवान के साथ में अवतरण लूंगा और जब भगवान इस भूलोक को छोड़ेंगे तो वो तो जाएंगे साकेत धाम, और उनके साथ में मैं भी साकेत धाम चला जाऊंगा। तो बहुत सारे देवी देवताओं ने जो जन्म लिया उनका उद्देश्य था भगवान के साथ में भगवान की लीला को देखना, भगवान की समीप को प्राप्त करना, और हमें भगवान के समीप को प्राप्त करके हमेशा सदैव उनके समीप ही बना रहना। जो है वो जब जाएंगे तब जो है उनके साकेत धाम में उनका हमेशा जो है उनके साथ में उनका कीर्तन, उनका भजन, उनको जो है सुनना, ये जो है उनका उद्देश्य था। तो भगवान राम के समय देवी देवताओं का उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण के समय बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे देवी देवता थे, उनके साथ में बहुत सारे राक्षस लोग भी आए थे जो वंदना करते थे। बहुत सारे जो है ऐसे ऐसे लोग भी थे जो अलग अलग समय में जो खराब कर्म किए थे, वो भी किसी भक्ति की वजह से भगवान उस परम चेतना को प्राप्त कर से उनके उस समय जो अवतार लिए
और उनके साथ में सुधार किए। भगवान बुद्ध आए तो जो है भगवान बुद्ध के समय कुछ गिनती चुनती के लोग जो है ऊपर उनके साथ में निर्वाण प्राप्त कर चुके। भगवान जो है रामकृष्ण आए सो जो है ऐसा सौभाग्य है 54 लोगों को प्राप्त हुआ, जो जिसका बारे में हमको ज्ञात है। अब जिसके अज्ञात लोगों को तो पता नहीं है कितने लोग रहेंगे। तो भगवान जब इस समय जो प्रज्ञा अवतार के स्वरूप में जो आए हैं, उनकी अवधारणा किसी स्तर, किसी कोटि, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। इनकी अवधारणा 600 करोड़ की है। 600 करोड़ में कोई यहाँ पे हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है। सब अलग अलग स्तर पे है, सब अलग अलग लेवल पे है। इसलिए आप देखोगे गायत्री परिवार में आपको सब लोग दिखाई देंगे। आपको बुद्धि से बुद्धिमान बुद्धि भी दिखाई देगा, आपको प्रतिभा से प्रतिभावान व्यक्ति दिखाई देगा, आपको प्राण से प्राणवान व्यक्ति भी दिखाई देगा, आपको स्किल से स्किल वाला भी व्यक्ति दिखाई देगा। आपको सब स्तर के लोग दिखाई देंगे और किसी के स्तर का मिलाप नहीं हो सकता। और क्योंकि इस प्रज्ञा अवतार में 600 करोड़ लोगों को प्रज्ञा का आरोपण करना है, तो सभी वर्गों को जो है अवधारणा करना पड़ेगा। आपने गोरखनाथ जी का नाम सुना होगा, बाबा सुना है। गोरखनाथ। सभी पंथों में शैव परंपरा में जितनी पंथ परंपराएं शैव परंपरा में आई, उसमें से भगवान गोरखनाथ को क्यों पूजा जाता है? उनकी संकल्पना थी कि उस समय जितने भी 84 वर्ग हैं, उन सभी वर्गों में शैव परंपरा को पहुंचाया जाए। उस समय जो है कुम्हार, मल्लाह, इसलिए आप लोग जितने भी परंपरा उस समय वर्ग थे, 84 वर्ग उसमें थे। उन 84 वर्गों में उन्होंने जा जा करके शैव परंपरा का प्रचार प्रसार किया, उन्हें शैव ज्ञान दिया, उन्होंने शैव और शक्ति के का ज्ञान का प्रचालन किया, प्रचार प्रसार जो है उनको उनको ज्ञान दिया। इसलिए गोरख परंपरा में इसलिए उनका अलग से परंपरा बन गई। मत्स्येंद्र परंपरा से अलग गोरखनाथ परंपरा बन गई, क्योंकि उन्होंने सभी को जितने भी उस समय जाति समूह थे उन सबका स्मरण किया। इसलिए आप जो आओगे, अगर गोरखनाथ के मंदिर में जाओगे, कोई पूछता नहीं है आप किस जाति के हो, किस वर्ग से हो, किस क्षेत्र से हो, और सबको समान रूप से जो है ज्ञान दिया जाता है। तो उस समय तो जो काम बाबा गोरखनाथ जी ने किया, उस समय जो है इसलिए 84 जो है लोग, इसलिए जो है 84 लाख जो है उस समय लोग जुड़े। इस समय तो 600 करोड़ की वो बांधना है प्रज्ञा होता, तो बड़ा काम है। उसमें अलग अलग स्तर के लोग हैं और अलग अलग स्तरों के लिए अलग अलग तरह का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए गुरुदेव 3 शरीर का ध्यान, 5 शरीर का ध्यान, 7 शरीर का ध्यान, अगर वो भी नहीं हो सकते तो कांति धर्मी साहित्य पढ़ो, वो भी नहीं हो सकता तो 3 मंत्र करो, 3 माला करो, 1 पेश स्वाध्याय करो और 1 छोटा ध्यान करो, बस सिंपल। एक छोटी सी शर्त रख करके चले गए, क्योंकि बहुत बड़ा है। आपके प्रश्न का उत्तर। 1 मिनट, थोड़ा सा जी मेरे मन की ये मानना है कि अलग अलग ध्यान करने से क्या शक्ति का संचय न हो करके व्यय नहीं होता है। एक जगह अगर ध्यान केंद्रित किया जाए उससे ज्यादा लाभ होता है। जी जी, आप या तो सही बात। मूलाधार, या फिर कारण शरीर, या फिर यानी सूक्ष्म शरीर। तो किसमें ज्यादातर ध्यान, हमारा कारण शरीर में ज्यादा ध्यान लगता है। जी तो हमें हाँ, उचित कौन सा ध्यान होगा जिसमें हम, ये जी तो हमें अमृत वर्षा का ध्यान तो हमें डॉक्टर साहब ने भी बताया था वहाँ शांति कुंज में, क्योंकि शरीर गर्म होने लगता था, सिर दर्द करने लगता था, तो बोले हिमालय का ध्यान करो, अमृत वर्षा का करो। तब से हम अमृत वर्षा का करते आए। अब अलग अलग एक ही ध्यान पर और अलग अलग ध्यान में भी जाना चाहिए। जैसे कि मूलाधार में ध्यान करने से, चलो वहाँ ठीक है, ऊपर से प्रकाश पुंज को ऊपर से लेके आए,
आत्मा में विसर्जन किया सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर को लेकर एक कारण शरीर में। तो ये हमें ये लगता है जैसे कि एक ही चीज में हो, वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमें इसमें क्या करना चाहिए? हमारे संदर्भ में हम सब के लिए सटीक ध्यान कोई मुझसे पूछे कौन सा होना चाहिए, अनिवार्य रूप से जो है पहला ध्यान तीन शरीर का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जब तक मेरी गति कर्म से क्षय नहीं होगी, मेरी गति सूक्ष्म में इष्ट की स्थापना नहीं होगी, तब तक जो है कारण में मैं कितना भी चेष्टा करूं, उस अज्ञान का निराकरण नहीं हो सकता है। इसलिए यही प्रश्न अर्जुन को आया। वह भगवान योगेश्वर से कहता है, हे योगेश्वर, आप स्वयं कहते हैं ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। यह आत्मा अनंत है, अखंड है, न से कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है। तो तो आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान ने समझ लिया था कि अब तक अर्जुन के अंदर जो राग द्वेष का जो सोचा सूक्ष्म कर्ण है, जो सूक्ष्म भाव है, वह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। उसे समाप्त करने के लिए उसे कर्म के माध्यम से क्षय करना होगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्म करने का उपदेश दिया। जब तुम कर्म करोगे, कर्म के माध्यम से जो राग और द्वेष का भाव अभी भी तुम्हारे अंदर जीवित है, कर्म के माध्यम से उसका क्षय हो सकता है। उस राग द्वेष को जब क्षय हो जाएगा, तब तुम जो है ज्ञान के पूर्ण अधिकारी बन जाओगे और यह ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। मूलतः ज्ञान ही सर्वोपरि है, लेकिन उसको पाने के लिए कर्म भक्ति की ये युगल संधि अनिवार्य है। पहला कर्म है, दूसरा भक्ति है, उसके बाद ही व्यक्ति अधिकारी बनता है ज्ञान का। वह कर्म न करे, भक्ति न करे, सिर्फ ज्ञान के मार्ग पे चले, तो जो है कुछ नहीं हाथ में आने वाला है, वह अहंकारी बन जाएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला उसे। यह सीढ़ी है। कर्म क्षय और जो है सूक्ष्म भाव में ईश्वरी चेतना का, भक्ति का अवधारणा, अवधारणा के पश्चात ही ज्ञान का उदय होगा। और जो है ऐसा लगता है कि मैं कर्म ना करूं, भक्ति ना करूं, सिर्फ ज्ञान करूं, वह अहंकारी बन करके अपने आप को जो है नीचे की तरफ, अधोगति की तरफ लेके जाएगा। यही प्रक्रिया है, यही मूल प्रक्रिया है। तो हमें कोई भी ध्यान अच्छा लगे, हमें कारण शरीर का ध्यान अच्छा लगे, हमें ओमकार का ध्यान अच्छा लगे, हमें मैं क्या हूं का ध्यान अच्छा लगे, लेकिन वह बाद की प्रक्रिया है। सर्वप्रथम हमें तीन शरीर के माध्यम से अपने आप को मल, विक्षेप और आवरण से क्षय करके ही हम जो भी ध्यान करना चाहें वह ध्यान करें। हमें सिर्फ जो है ध्यान करने को अच्छा लगे, लेकिन ध्यान करेंगे तो सिर्फ ध्यान करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो हम सब तो अर्जुन से भी निम्न कोटि के हैं। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ था, फिर भी ये भगवान ने उससे कर्म करने के लिए कहा। हम तो अर्जुन से भी तो गए गुजरे लोग। तो हमें भले ही ध्यान में अच्छा लगता है और ध्यान ही अच्छा लगता है, फिर भी हमें जब स्वाध्याय और ध्यान, ये जप और स्वाध्याय बेस नहीं रहेंगे ना, ध्यान नहीं होगा, ध्यान का अलग प्रगल्भ आ जाएगा। इसलिए हम सबको जप, स्वाध्याय और ध्यान तीनों को साथ में लेके चलना है। और ध्यान में तीन शरीर का ध्यान प्रमुख रूप से करना है, बाकी का कोई भी ध्यान एडिशनली आप कर सकते हैं। आशा है
मैंने सूक्ष्म भाव से आपको जो बताने की चेष्टा की है उसे आप ग्रहण कर पाए। जी, प्रणाम, चरण बंदन सभी को, आपको, आपकी टीम को, सभी साधकों को। जी जी। भैया अगला क्वेश्चन है कल शशि गुप्ता दीदी का। दीदी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। ठीक है सर। प्रणाम भैया जी। जी प्रणाम। एक तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ भैया जी कि जो आपने सारे आर्ष ग्रंथ और वांग्मय का जो अध्ययन किया है, आत्मसात भी आपने कर लिया है, इससे आपने किस तरह से किया है ये हम भी चाहते हैं। मैं बहुत चाहती हूँ कि आपके पास हर सवाल का आंसर होता है। नहीं, अभी तो कि बहुत अंश है ये तो। ज्ञान तो अथांग है, उसे तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा तो मुश्किल है हम काम। कैसे अध्ययन करें आपकी तरह से? नहीं नहीं, आप जो है ना अपने आप को उस ईश्वरी चेतना को रखें जो गुरुदेव है। गुरुदेव को सामने रखे हुए गुरुदेव ने कैसे शुरुआत किया उस ढंग से जो है आप शुरू करें। जो है आप जो है गुरुदेव ने पहली किताब क्या दी, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ को पढ़ें। उसके बाद गुरुदेव ने पहले दूसरी किताब क्या दी, जो है जो गुरुदेव ने जो है गायत्री महाविज्ञान दिया, उसे आत्मसात करें। अब गायत्री महाविज्ञान में अलग अलग प्रगलों में अलग अलग जो है दृष्टांत बनाए, तो जो है उसको पढ़िए। तो ये समग्र है और साथ में जो है ये एक दिन में नहीं होगा, उसकी लंबी प्रक्रिया है। तो जो है मैं क्या हूँ, गायत्री महाविज्ञान जो गुरुदेव ने जो खुद जो है प्रकट किए उसको करते जाएंगे तो जो है आपको जो है उसका लाभ मिलेगा। आपके प्रश्नों का उत्तर जो है, लेकिन सतत स्वाध्याय करना पड़ेगा। तो कि मैं क्या करता हूँ कि पहले ही आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किसमें गति है। ज्ञान तो बहुत है, योग का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है, स्वास्थ्य का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, लेकिन आपको किस ज्ञान में गति है, उस ज्ञान के अनुरूप आप जो है जो है अ, आप जो है अपने आप को स्वाध्याय को करें। जैसे कि मुझे मुझे कर्मकांड में या फिर स्वास्थ्य में या विज्ञान में या फिर जो है अलग अलग जो ज्ञान है उसमें इतनी गति नहीं मुझे लगती है। मुझे गति मेरे आत्मचिंतन में ज्यादा गति है। तो इसमें आत्मस्वरूप के जितने भी मुझे चिन्ह जो है अ, अमृत साहित्य मिलते हैं उसको मैं जरूर पढ़ता हूँ, उसके पढ़ने की चेष्टा करता हूँ। दिन भर में कम से कम 3-4 घंटे का मैं अध्ययन करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, और उसी के अनुरूप जो है मेरा ध्यान भी होता है और उसमें जप प्रक्रिया भी होती है। आपको समय डालना पड़ेगा, 6 से 8 घंटे की आपकी प्रक्रिया होती है दिन भर में। अगर अपना डालेंगे तो जो है गुरुदेव तो है 8 घंटे का उनका, 6-6 घंटे का उनका, 18 घंटे की उनकी प्रक्रिया थी। तो उसके अनुरूप जो है हम भी अगर 18 घंटे नहीं कर सकते हैं तो जो है 6 घंटा का स्वाध्याय, 6 घंटे का जप, 6 घंटे का ध्यान उनकी प्रक्रिया थी। तो हम 6-6 घंटे नहीं कर सकते तो 3-3 घंटे करें, 3-3 घंटे नहीं कर सकते 2-2 घंटे करें, 2-2 घंटे नहीं कर सकते 1-1 घंटे करें। तो जब 3 घंटे का करें, 3 घंटे का नहीं होता है तो 1.5 घंटे का करें। उस तरह का जो आधार बना करके हम जो है करें तो लाभ मिलेगा। पता नहीं मैं आपको आत्मस्वरूप से संबंधित कौन सा साहित्य आप बताएंगे, कौन सा पढ़ना चाहिए मुझे? आत्मचिंतन से संबंधित कौन सा आत्म साहित्य? अच्छा ओके। आपने बताया आत्मस्वरूप, पहले आप मतलब कैटेगरी आप किसमें आपका ज्यादा ध्यान लगता है? जी जी तो जी आत्मस्वरूप से संबंधित कौन सा साहित्य है जिसको हम पहले, मेरे उसी में ज्यादा आत्मस्वरूप से संबंधित जो साहित्य है मैं उसमें ज्यादा मेरा मतलब जी जी जी। इंटरेस्ट है। तो ये ठीक है, मैंने पहले ही ग्रुप में भेजा था, फिर से भेजूंगा। तो शुरुआत ऐसे करें जो है हम्म, पूरी जो है ये मैंने 4 साल 6 साल का कोर्स जो है मैंने ग्रुप में डाला था, अभी नहीं, आई थिंक 1-1.5 साल पहले। फिर से अब बता देता हूँ। मैं क्या हूँ को पढ़ें। मैं क्या हूँ को आपको जो है कम से कम जो है आपको जो है साल में 12 बार पढ़ना है, तो हर महीने में 1 बार। गायत्री महाविज्ञान को कम से कम 2 बार पढ़ना है। तो आज 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 से वो आपकी इस साल की शुरुआत हो रही है। तो जो है इस साल में आपको 12 बार जो मैं क्या हूँ पढ़ना है, और 2 बार गायत्री महाविज्ञान, 6-6 महीने में 2 बार गायत्री महाविज्ञान पढ़ना है। और जो है आपको जो है 4 बार गुरु गीता पढ़ना है।
पहले साल में ये 3 चीजों को आत्मग्रहण करना है। 12 बार मैं क्या हूं, 2 बार गायत्री महाविज्ञान और जो है 4 बार गुरु गीता। ये पहले साल का कोर्स है। जब ये कोर्स पूरा हो गया तब आगे आप बढ़ें। आप फिर क्या करें, आप जो है रामचरितमानस ले लें या फिर जो है वाल्मीकि रामायण ले लें, दोनों में से एक ले लें, और जो है श्रीमद् भगवद गीता ले लें। इन दोनों का दूसरे साल में अध्ययन शुरू करें। पूरा ऐसा करें कि साल में यह जो है आपका 4-4 बार पूरा हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और रामचरितमानस में जो जितने भी हमारे 7 खंड हैं वो भक्ति भाव से किए गए हैं, या वाल्मीकि रामायण है आप जो ले लें। इनका जो है अध्ययन जो है, तो दूसरे साल में आपने इसको किया है, इसको भी बार बार चिंतन मनन करते रहें। और दूसरे साल में जो है रामायण और भगवद गीता, इन दोनों को जो है आत्मसात करके चलें। ये इन दोनों को हो गया तो जो है अगले साल में जो है आप जो है योग वशिष्ठ लें, अध्यात्म रामायण लें, और जो है किसी एक पुराण को आप ग्रहण करें। वह पुराण आपके जो आपको इष्ट लगता है। अगर आपको इष्ट लगते हैं भगवान शंकर तो शिव महापुराण और लिंग पुराण ले लें। तो उस साल में आपको जो है एक महापुराण को आत्मसात करना है, और जो है अध्यात्म रामायण आत्मसात करना है, और योग वशिष्ठ आत्मसात करना है। ये हो गया आपका तीसरा साल। चौथे साल में आप जो है उपनिषदों पे आए। तो जो है उपनिषद में पहले जो है आपके जो है 10 उपनिषद हैं। 10 उपनिषदों में से आप 4 उपनिषद ले लें या 3 उपनिषद ले लें। उस साल में उसको पठन पाठन बारंबार करें, और साथ में 2 महापुराणों को और जोड़ें जो आपके इष्ट के अलग हैं। आपने समझ लिया आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो जो है पहले साल में जो है आपने भगवान शिव का जो है शिव महापुराण ले लिया या लिंग महापुराण ले लिया। दूसरे वर्ष में लिंग और जो है शिव पुराण के साथ में जो है आप विष्णु पुराण ले लें, और जो है दुर्गा पुराण ले लें। तो 2 महापुराणों को आप चौथे साल में और जोड़ें। ये 4 साल हो गया। 5वें साल में यह कोशिश करें जितने भी आपके पुराण हैं उन सबका आपको सारांश रूप से ज्ञान हो, और जो है योग वशिष्ठ का ज्ञान प्राप्त हो, और आपको जो है उपनिषद के जो 4 उपनिषद आपने लिए उसका ज्ञान प्राप्त हो, और ये उनका सारांश गायत्री महाविज्ञान का ज्ञान प्राप्त हो। और छठे वर्ष में जो है आप जो है जितने भी उपनिषद हैं, 11 जो है प्रमुख उपनिषद हैं उनका पठन करें और वेदांत सूत्र को लें। लंबी प्रक्रिया है जी। सर मैं एक बात और पूछना चाह रही थी, जैसे संस्कृत के श्लोक मतलब साथ साथ हम उसको पढ़ें या पहले हिंदी से शुरू करें हम? देखिए संस्कृत पढ़ सकते हैं तो अति उत्तम है, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मन में उसका जरूर रूप से उच्चारण जरूर करें। नहीं पढ़ तो सकती हूँ, लेकिन उसमें ये है ना कि समय बहुत लगता है कि पहले उसको नहीं अरे हिंदी। आपको कहाँ सर्टिफिकेट दिखाना है, किसको सर्टिफिकेट दिखाना है आपको? सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, मुझे तो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए पढ़ना है। आप संस्कृत को अगर हल्के में ले रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है फिर आपको। तो संस्कृत वो वाणी है जो देवों की वाणी है। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी उसको पढ़ना है। आप भले ही हिंदी ना पढ़ो, भले ही आपका उस दिन जो है हिंदी पढ़ने की वजह से आपका 24 मंत्र होता है, संस्कृत पढ़ने से भले ही 4 हो तो 4 ही पढ़ो, लेकिन बहुत सहायता देगा आपको, बहुत सहायता देगा। सर ठीक। एक, हाँ जी जी, अभी एक मैं मतलब जैसे बलि विषम घर में करते हैं, मैं रोजाना करती हूँ मैं। तो हमारे घर के जो हस्बैंड है वो जल्दी चले जाते हैं, तो उनके लिए हम बलि विषम से पहले चाय बनाना या ब्रेड ब्रेड सेक सकते हैं किचन में? ये मुझे करना पड़ता है, बलि विषम उसके बाद करती हूँ मैं खाना जी बनाने जी, से पहले। देखिए अब देखो ये श्रद्धा का खेल है। अब बलि वैश्य जो है आज की समय परिस्थिति कलयुग को देखते हुए जो है आप जो है दीर्घ संघ से आप बलि वैश्य कर रहे हैं, वही बड़ा महत्वपूर्ण है। चाय बना के कर रहे हैं, चाय पी के कर रहे हैं, या चाय बनाने के उपरांत कर रहे हैं, उसका अर्थ नहीं रह जाता। आप बलि वैश्य कर रहे हैं वही बड़ा महत्वपूर्ण है, आप उसको कीजिए।
नहीं, मैं बोलूंगा कि नहीं आप जो है पहले चाय, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, पहले नहीं, मैं बढ़िया। वो भी कर लूंगी, मुझे बिल्कुल सही तरीका बताइए, मैं वो भी मतलब कर लूंगी मैं। चाय से पहले ही क्यों बलि वैश्य? अगर कर सकते हैं तो अति उत्तम, लेकिन जी कर मन में कोई नकारात्मक भाव नहीं लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर सकती हूँ मैं चाय से पहले। तो करिए फिर, बढ़िया है, बहुत अच्छी उसकी बात है। सर एक और मेरा क्वेश्चन है, ये है ना हमारे यहाँ प्रज्ञा मंडल बना हुआ है गुलावटी में, तो उसमें क्या है कि वो प्रेशर ये दिया जाता है कि हम घर घर जाके यज्ञ करें, और हाँ ये मतलब अब तो ये आ गया है कि यहाँ हम हॉस्पिटल में जाके पुनः संस्कार वगैरह भी कराने हैं। उसमें यदि मैं उसमें समय दूंगी तो मैं अपना ये स्वाध्याय नहीं कर पाऊंगी मैं। अब मैं कहाँ मतलब ये मेरा सारा जो मैं साधना भी करना चाहती हूँ, ये स्वाध्याय भी करना चाहती हूँ मैं, ये दीदी मेरा देखिए, छूट ये जाएगा। आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको क्या उचित लगता है, क्या उचित लगता है उस हिसाब से डिसाइड करें। मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपने आप गुरुदेव की आपने जी गुरु आपने जो जी प्रश्न पूछा उसका प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये आपका पर्सनल चॉइस है कि मैं यह मार्ग में जाऊं कि वह मार्ग में जाऊं। यह मार्ग, वह मार्ग के लिए आपको स्वयं उसका द्वंद्व युद्ध लड़ना पड़ेगा कि मैं प्रचार प्रसार में जाऊं, या इसको करते हुए प्रचार प्रसार में जाऊं, या जो है सिर्फ जो है इसी को करूं। यह आपका पर्सनल और जो है आपकी गति के अनुसार जो है इसका उत्तर है। इस उत्तर में मैं अपना कोई भी जो है बातों को नहीं रखना चाहूंगा। मतलब मुझे ये लगता है कि जैसे गुरुदेव ने हमें जो काम सौंप, ये तो मेरा मन तो साधना में लगता है, जी, मन तो आप स्वाध्याय में उसी लगता है, कीजिए। मैं इसके अंदर मुझे इसी कोई में मन भी बात लगता है। नहीं, वही वही तो बोल रहा हूँ, इसमें मैं कोई भी चीज आपको नहीं बोलना चाहूंगा। मेरा मन साधना में स्वाध्याय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर हमें पर जो बनाया जा रहा है, ये प्रेशर बनाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं जी दीदी, फिर से वही बोलूंगा, यह आपका व्यक्तिगत संधि है, जिस संधि पे खड़े हैं आप सोच है, किस ढंग से किस गति से करना चाहती हैं उस ढंग से कीजिए। उससे मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूं, और मैं, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो। जब मेरे आप ये अधिकार बता क्षेत्र में नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसे मैं नहीं बता सकता। नहीं जी, गुरुदेव के हिसाब से गुरुदेव मतलब चाहते हैं, मतलब मुझे ये जो जिम्मेदारी दी है इसकी, अब यही है, आपका और गुरुदेव के साथ में कितना संबंध है वो आपको और गुरुदेव को पता है, मुझे नहीं पता है। और गुरुदेव के साथ तो आपको मेरा आपके जी गति के में कितना संबंध है वो आपको पता है, मुझे नहीं पता है। इसलिए आप जो है उसका निर्णय स्वयं लें। एक जी जी जी, जी जी धन्यवाद भैया, जी बहुत जी, बहुत प्रणाम प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोज नामदेव दीदी का। जी, अ, दीदी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी भाई साहब, प्रणाम भाई साहब। प्रणाम प्रणाम जी। जी भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव साधना तो करते हैं, अनुष्ठान भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या यदि चलते फिरते मानसिक रूप से जय गुरुदेव जय माँ गायत्री का नाम जप कर सकते हैं क्या? यदि कर सकते हैं तो क्या उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा क्या? दीदी जो है संकल्प जो है होता है ना, वो अनुष्ठान के लिए होता है। जिस अनुष्ठान प्रक्रिया में आप जुड़ते हैं, वो इसी फल कामना के साथ में हम जो क्रिया करते हैं उसे अनुष्ठान करते हैं। यह है। और जो है इस, जो आप चलते फिरते उठते जागते, जो जय गायत्री माँ जय गुरुदेव जो है जय जय श्री राम ये जो बोल रहे हैं, यह अनुष्ठान प्रक्रिया से परे है, यह श्रद्धा की भावना है। और इसे अनुष्ठान में जुड़ना नहीं है कि हाँ मैंने जो है चलते हुए 108 माला की कर ली है, तो आज जो सुबह नहीं हो पाया तो उसमें जुड़ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अनुष्ठान की प्रक्रिया में जितना माला निर्धारित आपने किया है उसे कीजिए, और उसके बाद में जितना भी समय मिलता है प्रभु स्मरण में, कोई भी स्थान क्षेत्र का कोई भी उसके ऊपर मर्यादा नहीं है। मन में जा रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं,
कोई भी उसमें भाव नहीं है। लेकिन जो अनुष्ठान की प्रक्रिया में है, वो अनुष्ठान की प्रक्रिया से होगी, एक स्थान पे स्थिर मन से, और जितनी मर्यादित माला है, जितना समय है, उसके अनुसार होगी। उसके अलावा जो उठते बैठते जागते जो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, वह अनुष्ठान से परे है। उसे अनुष्ठान में जोड़ना नहीं है, और वो कभी भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। अनुष्ठान प्रक्रिया में उसे निर्धारित समय पे, निर्धारित संख्या में, निर्धारित जो है स्थान पे किया जाता है। उसकी एक अपनी मर्यादा है, और इस मानसिक प्रक्रिया की अपनी एक मर्यादा है। दोनों को अलग अलग रखें। हाँ, अलग अलग रखकर ही कर सकते हैं क्या, यही जी जी, प्रश्न है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और हम करना ही स्मरण चाहिए, और करना ही चाहिए। गायत्री ये माता का चलते फिरते तो वो कर सकते कि नहीं, बस जी यही जरूर, पूछना। जरूर जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अनुष्ठान सिर्फ 1 घंटे का ना रह जाए। निरंतर 23 घंटे में वह कैसे यह पार्वती हो जाए, उस ईश्वरीय चेतना को 2300 घंटे हम याद करें। यह आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ऐसा करते जाइए। याद जो भी करना अनुष्ठान है की तो प्रक्रिया उससे अलग रखें, और बाकी का जितने समय है, भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, उन सभी में मानसिक जप को, यह मानसिक प्रक्रिया को, भगवान को, ईश्वरी चेतना को याद रखें। बहुत जी, सुंदर। धन्यवाद भाई साहब। ये प्रणाम प्रणाम। ये थी हमारी कि कर सकते हैं क्या नहीं, कोई दोस्त तो और नहीं लगे ये। कोई जी दोस्त नहीं है कोई दोस्त नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। जी, धन्यवाद भाई साहब, जी, प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। अ, प्रणाम। भैया और कोई किसी का प्रश्न नहीं है? बहुत बहुत बढ़िया है। चलो ठीक है। आप सभी साधक गण बड़े हाँ सौभाग्य भैया, से। भैया एक प्रश्न है राखी दीदी का। हाँ हाँ। दीदी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। प्रणाम भैया। प्रणाम जी। आपने कई बार मतलब भली वैष्णव यज्ञ के बारे में बताया है और उस पे आप बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालते हैं, पर उतना समझ में नहीं आ पाता है कि कैसे करना है। पूजा के स्थान पे करना है या किचन में करना है, और नहा कर करना है कि बच्चों को स्कूल भेजने के पहले, मतलब उनके खाने के पहले ही कर लेना है, सबके खाने के पहले ही। वो चीज नहीं पता है। देखिए देखिए, ऐसा है। पहले ये मानिए कि कंपलसरी बलि वैश्य देव महायज्ञ करना है। पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ। इसको नोट कर लिया कि मैं प्रतिदिन बलि वैश्य देव महायज्ञ करूंगी। हम्म। मेरा ये दृढ़ निश्चय है। अब जो है, शास्त्र बोलता है कि भाई जो है, आप जो है भोजन बनाने के पश्चात पहले जो 5 ऋण हैं उसको आवाहन करके, वह करके बाकी की क्रिया प्रक्रिया शुरू करें। हम्म। लेकिन आपकी आज की परिस्थिति ऐसी है कि सुबह उठना है आपको, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पति देव काम पे जा रहे हैं, उनकी भागम दौड़ी में उनका टिफिन बनाना है, उनका ये करना है, और फिर मैं स्नान करूंगी तो मुझे 3 बजे उठ करके स्नान करना होगा, फिर बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, और तो जो भी है, मतलब जो हम्म। आपकी प्रक्रिया है, उसकी वजह से अगर बलि वैश्य अवरोधक बन रहा है, या फिर वो अवरोध बन रहा है, तो ऐसा ना करें, कोई नकारात्मक भाव न लेके आए। हम्म। क्योंकि बलि वैश्य या कोई भी क्रिया का होता है, कर्म कांड होता है, श्रद्धा से होता है। जब मन शांत हो, हम्म। आपने क्या कर दिया कि भाई नहीं, बलि वैश्य स्नान करके ही करना है, तो आप स्नान कर लिए। पता चला कि जो है उसके लिए आपको 2 बजे उठना पड़ रहा है, रात के 2 बजे उठ करके स्नान करना पड़ेगा, फिर जो है तैयारी करनी पड़ेगी, सब्जी काटना होगा, ये करना होगा, फिर बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, फिर ये प्रत्येक घंटे पूरी प्रक्रिया, या 2 बजे जा करके, या तब 7 बजे तक आपका पूरा तैयारी होगी, तब बलि वैश्य कर रहे हैं। तो लेकिन आपकी शरीर थकावट हो जाएगी, आपकी क्षमता, शरीर की क्षमता नहीं है, तो जो है क्या करें, श्रद्धा सर्वोपरि है, कोई नकारात्मक विचारों को न लेके आए। जब भी मन शांत हो, इन बच्चों के जाने के पश्चात, सब कुछ क्रिया होने के पश्चात, जो है चूल्हे को जला लें, जो है रोटी, एक रोटी या चावल जो बना हुआ है उसको ले लें, उसके अंदर गुड़ डाल लें, उसके अंदर हवन सामग्री डाल दें, उसके अंदर घी बना लें, 5 पिंड बना लें, 5 पिंड बना करके, और जो है एक पात्र आता है, शांति कुंज में मिल जाएगा, या फिर आपके नजदीकी केंद्र में मिल जाएगा, उस केंद्र जो है ले करके उस पात्र को चूल्हे पे रख दें, और जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्,
स्वाहा इदं नरेभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं भूतेभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं ऋषिभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं देवेभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं ब्रह्मणेभ्यो इदं नमः स्वाहा इदं पितृभ्यो इदं नमः। 5 मंत्रों के साथ में एडिशनली चाहें तो एक पितृदेव के लिए भी मंत्र कर करके आप जो है कर सकते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। श्रद्धा। और कभी कभी मन में भ्रांति आ जाए कि मेरा जो है 5 दिन का व्यवधान आया है और जो है मैं बलि वैश्य नहीं कर सकती हूँ, तो क्योंकि अभी आ गया है विचार, तो आप जो है मानसिक रूप से जो है बलि वैश्य करें। अपने आप को बैठ जाएं और जो है 5 मंत्रों का जो है उच्चारण जो है मानसिक रूप से, ये जो है इस तरह की उंगली बना करके जो है यह है स्वाहा की प्रक्रिया के माध्यम से आप जो है मानसिक बलि वैश्य करें। धन्यवाद। मेरी आंटी है भैया, जी, मेरी आंटी है। अच्छा, आपके यहाँ बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। नमस्ते भैया। या प्रणाम। मैं ग्रुप में बलि वैश्य देव महाया का स्टिकर भी भेज दूंगा। जी भैया। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया प्रभा दीदी का है, वो हैंड रेज नहीं कर पा रही है, मैं उनको ऐड करता हूँ। जी। हेलो, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। वो थोड़ी आज जुड़ नहीं पाई सर, तो मुझे ये वीडियो भेज दीजिएगा। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वो ग्रहण के बारे में जो बताया था, उसमें चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में जो बताया था, तो उसमें बताते हैं ना कि मतलब पूजा करनी चाहिए और अच्छे से, लेकिन फिर इसमें ये फल वगैरह और ये सब भी मना रहता है, तो इसका क्या है थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हाँ, काटना आयुर्वेद ये सारी चीज। आयुर्वेद जी जी जी। देखिए कैसा है कि हम ग्रहण में क्या करते हैं कि जब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इसके अंदर तो कोई भी जो है पूजा अर्चना तो करते नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में हम जो है ध्यान करते हैं, जब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। क्योंकि ग्रहण काल में क्या होता है कि ग्रहण काल में थोड़ा सा वातावरण जो है विक्षुब्ध रहता है, विक्षुब्ध यानी स्थूल वातावरण, जो भी, तो जो स्थूल की जो प्रक्रिया होती है थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। जैसे कि अभी ये जो है भोजन है, फल है, पदार्थ, जो भी पदार्थ से संचालित चीजें हैं वो विक्षुब्ध रहती हैं। तो उसका जो, इसलिए हम जो है उस समय जो है सूतक काल में जो है, अमृत काल में जो है हम लोग जो कोई भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, और जो है कोई जल ग्रहण नहीं करते हैं। जल ग्रहण करते हैं तो तुलसी के पत्र के साथ में या फिर गायत्री मंत्र के साथ में करते हैं। तो लेकिन जो सूतक काल या अमृत काल जो होता है उसमें अधिक से अधिक मात्रा में हम नहीं बोलते हैं, मौन साधना में स्वाध्याय करते हैं, जो है मानसिक रूप से ध्यान करते हैं, मानसिक रूप से जप करते हैं, मानसिक रूप से इसी प्रक्रिया करते हैं, और भोजन से दूर रहते हैं। पदार्थ जो है ना, पदार्थ जो भी पदार्थ है, फल है, फूल है, या जो भी नैवेद्य है, या फिर जो है यह सूतक काल के पश्चात जो है दान देते हैं, यही दान दे, और दान देते हैं और ग्रहण करते हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया है। तो यह सूतक काल में या अमृत काल में जो है पदार्थों से कि पदार्थ थोड़ा स्थूल जो पदार्थ होते हैं वो थोड़े क्षुब्ध रहते हैं, इसलिए जो है उन प्रकार पदार्थों से थोड़ा दूरी रखें, लेकिन मंत्र जप स्वाध्याय जितना हो सके अधिक मात्रा में करें। जी जी भैया। और एक मेरा एक क्वेश्चन और था कि जो ये पितरों का मतलब जो ये पूरा वो किया जाता है, मतलब रोज पिंडदान वगैरह करते हैं, तो जब गया जी कराते हैं इसके बाद भी क्या नियमित करना जरूरी रहता है या फिर उसका कोई दोष होता है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपने सुबह उठ करके माता पिताजी को प्रणाम कर दिया, जी। तो क्या फिर दोपहर में इच्छा हुई कि माता पिता को प्रणाम करूं, तो करूंगी कि नहीं करूंगी आप? नहीं, रोज करेंगे। तो वही प्रश्न है, वही उत्तर है।
लोग जैसे बोल देते हैं ना कि अब वो कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो पुराण क्या कहता है? पुराण कहता है कि भाई आप जो है गया जी में जा करके पिंड दान कर दो, और जो पिंड दान कर दिया तो सर्वोपरि हो गया, वहां पे जो है पूर्ण हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अनिवार्य रूप से अपने पितरों का पिंडदान करना है, तीर्थ क्षेत्र में करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक बार गया में पिंडदान किया, भैया तू अपने घर पे मैं अपने घर पे, अब मेरा कोई तेरा देश से लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता जी जी है ना। मतलब ये भावना है, श्रद्धा है। जैसे हमने पिताजी को सुबह भी प्रणाम किया, इच्छा आई तो दोपहर को प्रणाम कर लिया, इच्छा हुई तो रात को ही प्रणाम कर लिया। ऐसा थोड़ी कि नहीं सुबह प्रणाम किया तो शाम को प्रणाम नहीं करूंगा। जी, धन्यवाद भैया। और एक मेरा एक और क्वेश्चन है वो ये था कि गुरु गीता भाग 29 में आपने कुछ मुद्राएं बताई हैं, वो मुझे थोड़ा सा कम समझ में, वो किस प्रकार की मुद्राएं हैं? ओके, जरूर अगले वीडियो में जरूर बता देंगे। जी 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 जी, ठीक है। ठीक ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। आप इसे साधकों की वजह से हम सबको गति मिलती है। बहुत बहुत प्रणाम। और भैया जी ये वीडियो थोड़ा भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं आज कुछ नहीं वो कर पाई, तो मुझे ये वीडियो पूरा देखना है, मैं आपका वो सुन नहीं पाई कुछ। नहीं, विक्रांत पूरा ग्रुप में वीडियो भेजते हैं, हर जो है शनिवार रविवार को जो है भेजते हैं, प्रज्ञा पुराण भेजते हैं, आ ये जाता वीडियो है। भी भेजते हैं। जी और भैया, ये ठीक है वीडियो भी भैया। आध्यात्मिक वाला भी भेजते हैं, तो जो है आप जो है विक्रांत जो पूरे ग्रुप में डाल देंगे। जी 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम जी भैया। जी, प्रणाम प्रणाम भैया और कोई प्रश्न तो नहीं आया है? प्रणाम। बहुत बढ़िया है। नहीं, क्या है ना, साधकों के मन में ये भ्रांति न रहे कहीं भी कि भाई अरे इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब वो तो भले ही थोड़ा समय जाए तो चलेगा, लेकिन जो है सभी भ्रांतियों को हमें जो है चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आइए हम सब मिलकर के गुरु चिंतन करते हैं। भैया अभी एक और प्रश्न आ गया ज्योत्सना दीदी का। वाह वाह, ठीक ठीक। हाँ दीदी, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। अ, जी भैया, ये पूछना था कि श्राद्ध में हम जो श्राद्ध करते हैं उसमें जिस दिन शरीर छोड़ते हैं वो तिथि मान्य होगी, या फिर अग्नि संस्कार करते हैं वो तिथि मान्य रहेगी? देखिए दीदी, ऐसा है कि आप जो है अम, जो भी व्यवधान बनाया है, जिस तिथि को पुराण यह करता है कि जिस तिथि जो है अपनी जीवात्मा शरीर को छोड़ती है, उस तिथि के अनुसार श्राद्ध करें। तो ठीक है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो जो है मातृ नवमी आती है, तो मातृ नवमी में जितने भी माताएं होती हैं, जितने भी स्त्री प्रधान माताएं प्रधान जो हैं, उनका श्राद्ध किया जाता है। और सौर पितृ अमावस्या को तो सभी का श्राद्ध किया जाता है। लेकिन मैं ये आपसे यह चाहूंगा कि आप जो है आप 15 दिन जो है श्राद्ध करें। अपश्राद्ध का अर्थ जो है श्रद्धा के माध्यम से उन सभी पितरों को जल दे। अधिक जो है 15वां दिन जो है, आज का 5वां दिन है, जो है अगर अभी तक नहीं किया है तो जो है आज से ही जल देना जो है आरंभ करें। अगर आपने दीपक नहीं लगाया है, दक्षिण दिशा में जो है अखंड दीपक लगाना चाहिए। 15 दिवस तक जो है तिल के तेल का दक्षिण दिशा में दीपक लगा दें, वहां पे ही जल का एक रख दें। और उस जल को जो है प्रतिदिन जो है रख दें, और बाद में प्रतिदिन सुबह जो है प्रातः जो है दक्षिण दिशा में जो है उसको तर्पण करें। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप सभी से अनुरोध रहेगा, अगर ऐसा कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। क्योंकि जो हमारे जो पितृ हैं उनका वाहन जो है जल देवता है। तो जल देवता के माध्यम से हमारी यह श्रद्धा और भावना उन पितरों को अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए उन सभी अगले आगे आने वाले सभी दिनों में आप जो है जल अवश्य रूप से दें। और हो सके तो दक्षिण दिशा में आप जो है अखंड दीपक, अगर 5 दिन तो बीत चुका है अभी नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, आज से दीपक लगा लें दक्षिण दिशा में। अगर अमावस्या तक रखें हो सके तो, नहीं तो रात्रि को, तो रात जब संध्या काल होती है तब तो अवश्य रूप से जो है तेल का जो है दीपक लगाए दक्षिण दिशा में। जी भैया, दीपक तो मैं करती हूँ रोज, सुबह और शाम। अखंड दीपक नहीं है भैया जी? देखो ये अलग है, देवताओं का स्थान अलग है, पूर्व है, और पितरों का स्थान दक्षिण है। जी देवताओं भैया। का दीपक घी का होता है,
पितरों का दीपक तेल का होता है। जी भैया। तो ये 2 अंतर है। और भैया दूसरा प्रश्न था कि जैसे दो तिथि साथ में आ जाती है, पंचमी और षष्ठी, और कल भी षष्ठी है, तो फिर श्राद्ध जैसे हमारा षष्ठी का भी है, पंचमी का है, तो कौन सा श्राद्ध हम करें फिर ऐसे? देखिए देखो एक दिन में जो जिस दिन जो जब भगवान सूर्य का उदय हो उस समय कौन सी तिथि पड़ रही है वो तिथि मान लें आप। भगवान का उदय जो है होता है कि भोर ब्रह्म मुहूर्त जो है, आज सुबह जो है भगवान जब जो है 5:45 या 5:30 बजे जब उनका उदय करण हुआ उस समय कौन सी तिथि थी, उस तिथि को मान करके आप जो है कार्य करें। जी जी भैया। जैसे आज भैया पंचमी और ये छठ साथ में है, तो हमारे ससुर जी और सासू जी का श्राद्ध पंचमी और छठ छठ में अलग अलग था, तो आज दोनों साथ में है, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था भैया। दोनों कर तो सकते हैं, एक। या फिर जो है आप जो है अष्टमी जो है नवमी है, मातृ नवमी, मातृ नवमी जी को भैया। जितनी जितनी माता है उन सबके लिए साथ में कर सकते हैं। जी जी। जी भैया जी, प्रणाम, धन्यवाद। जी जी प्राप्त। जी अब भैया विक्रांत। फाइनली कोई प्रश्न नहीं है अभी तक। है। अभी अब कोई प्रश्न नहीं है। ओके बहुत बढ़िया, चलो जो है शांति पाठ करते हैं। जी भैया। और आप सब जो है ना, ये विक्रांत, वरुण, नितेश और देवस्वरूप, विभोर, इन सब ने आप सबको प्रतिनिधि बना करके और पिछले 4 सालों में आपके मन में जो जो प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को जो है श्रृंखलाबद्ध से आप कैसे सोच सकते हैं, उसकी एक श्रृंखला चलाई है। इन इन लोगों ने ये जो है प्रश्न पूछते हैं और जो है उसके अनुसार मैं देता हूँ। और बहुत सारे छोटे जो बहुत सारे गुप्त प्रश्न हैं जो कि साधकों को ऐसा हमेशा हॉन्टिंग करती है, पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है इन्होंने पूछे हैं। तो आप जो है उसको देखिए, आध्यात्मिक चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं जो हम करते हैं उन चर्चाओं से वो अलग चर्चाएं, क्योंकि बड़ी सिलसिलेवार ढंग से लोग पूछते हैं। और जो है उसमें जो है जो हम उत्तर निकलता है उस उत्तर से भी प्रति उत्तर पूछते हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं और फिर उस प्रश्न से और पूछते हैं। तो इससे जो है बहुत सिलसिलेवार ढंग से गायत्री के ऊपर जो है और बहुत सारे प्रश्न जो है आप उसे देखिए, आपको जो है जरूर जो है उसका लाभ अवश्य रूप से मिलेगा। आइए हम लोग जो है ईश्वरी चेतना, गुरु चेतना को याद करते हैं, उनकी नमन वंदना करते हैं, उनको याद करते हैं। हम सब जो हैं, जो इस समय मनुष्य हैं, प्राणी हैं, इससे हम जो है हम सबको साधक की गति प्राप्त हो। साधक बनने के बाद में हमारे अंदर दैवी शक्ति आएगी, उस दैवी शक्ति से हमारे अंदर सिद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन हम सब उस सिद्धि में न अटके, उस सिद्धि से बाहर निकल करके जो ब्राह्मी चेतना है, जो ब्रह्म चेतना है, उसकी तरफ अग्रसर हों, यह प्रार्थना करेंगे। क्योंकि वह ब्रह्म चेतना ही पूर्ण है, उस पूर्णता से हम सब प्रकट हुए हैं, इसलिए हम भी पूर्ण हैं। हम उस पूर्णता को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम भी पूर्ण हैं, वह भी पूर्ण है, या नहीं जान पाते हैं क्योंकि हमारे ऊपर जो है भेद बुद्धि के कारण आवरण पड़ा हुआ है। हम माता श्रुति भगवती, वेद माता और जगत पिता से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर जो है आवरण को नष्ट करें, क्षय करें, हमारे पुरुषार्थ को जगाएं, ताकि इनके क्षय के कारण से हमें भी जो भेद बुद्धि है वह अभेद बुद्धि में प्रकट हो जाए और हम भी उस पूर्णत्व को जो है करके ज्ञान को प्राप्त कर सके। हम भी पूर्ण हैं, लेकिन उसका जो है भेद बुद्धि के कारण उस पूर्णता का ज्ञान हमें नहीं है। हमें ये वह ज्ञान प्राप्त करवाएं, ऐसे माता श्रुति के चरणों में वंदना रहेगी, माता वेद माता के चरणों में वंदना रहेगी, गुरु चेतना, ईश्वरी चेतना, शिव चेतना, परम चेतना से प्रार्थना रहेगी, वह उस आवरण को हटाने में हमारी सहायता करें। आइए हम जो है मिल करके वेदों में उद्घोषित उस मंत्रों को आत्मसात करते हैं
जिसकी उद्घोषणा स्वयं माता भगवती श्रुति ने की है। ओ अस्तु मा सर्गमय ओ तम सो ज्योतिर्गमय ओ मृत्योर्म अमृतं गमय ओ शांति शांति शांति। ओ पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवन्द्यव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। अखण्डानन्दगोत्राय शेषशन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीरामाय नमः। तस्मै मा भगवते नमः। इदं गायत्रीं नमः। इदं गायत्रीं नमः। इदं गायत्रीं नमः। आज की चर्चा में अगर कुछ भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी आवेग और आवेश रहा हो, अहंकार रहा हो, उसके लिए सभी ऋषियों से, सभी अवतारी सत्ताओं से, हिमालय सत्ता से, ऋषि चेतना से बारंबार क्षमा क्षमा और क्षमा। इसमें जो भी अमृत रहा हो, जो भी रस रहा हो, जो भी ज्ञान रहा हो, यह सब आपका ही है और आपके चरणों में अर्पित है। आपके चरणों में अर्पित है। आपके चरणों में अर्पित है। इदं गायत्रीं नमः। इदं गायत्रीं नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी साधकों से एक विशेष अनुरोध है कि आप प्रज्ञा पुराण में अवश्य जुड़ें और साथ ही ध्यान और प्राणायाम का जो सेशन लिया जा रहा है उसमें भी आवश्यक रूप से जुड़ें।
आइए अब हम समापन की ओर चलते हैं। आप सभी को अनम्यूट किया जा रहा है। आप सभी का अभिवादन। आप सभी एक दूसरे का अभिवादन तस्मै श्री गुरुवे नमः से कर सकते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः। सभी साधकों को नमस्कार। श्री हम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय